उत्पादक के रूप में जो बिटकॉइन को उत्पादक होगा उसको माइनर कहा जाता है, और जो कंप्यूटर है उसको कुछ गणित करना होता है ताकि कोड तक पहुंच बनाई जा सके बिटकॉइन के लिए। और आज एक जो ब्लॉक है उसके लिए जो पुरस्कार है वो 6.25 बिटकॉइन है प्रति ब्लॉक के लिए। तो कितना समय एक औसत माइनर लगाता है कमाने के लिए इस एक ब्लॉक को, वो है करीब 30 मिनट से लेके 1 घंटा। जब आपका नेटवर्क में बहुत ज्यादा लोड ना हो, ऐसी स्थिति में 15 मिनट भी लग सकते हैं, ताकि जो बिटकॉइन है वो 6.25 बनाए जा सके। और इसे कहते हैं इशुवेंस। और सभी लोग जो हैं लॉन्च में से, उनके लिए मुमकिन नहीं हो पाया कि वो 21 मिलियन बिटकॉइन का निर्माण कर सकें। तो पहले साल में करीब 50 बिटकॉइन थे, फिर 25 हुए, फिर उसके बाद 12.5 हुए, और अब ये 625 है, और जिसको हैविंग प्रक्रिया कहते हैं। तो जो ये हैविंग प्रोसेस है, ये एक प्रकार से पुरस्कार देना है एक माइनर को जब वो खनन कर लेता है, यानी जब वो माइन कर लेता है एक ब्लॉक को। और इसी प्रकार से हमारा एक पुरस्कार है जिसे आप यूएनटीबी कहते हैं। शुरुआत में हमने बहुत ज्यादा इशुवेंस नहीं किया, फिर उसके बाद जो हमारा ब्लॉकचेन है उसको उत्पन्न किया जाएगा प्रति सेकंड। तो जो बिटकॉइन है वो हर 30 मिनट में उत्पन्न होते हैं, लेकिन हमारी स्थिति में हर आधे सेकंड में ये इसको उत्पन्न किया जाएगा। और जो इसकी गति होगी वो 10,000 ट्रांजैक्शन प्रति सेकंड होगा, और जो हर ब्लॉक है वो आधे सेकंड के अंदर उसको वैलिडेट किया जाएगा। और जैसे हम यहाँ पे स्लाइड पे देख पा रहे हैं, तो हमारे पास मान्य 21 नोड्स होने चाहिए, यानी कि हमारे पास जो कंप्यूटर है उसका प्रबंधन किया जाएगा एक व्यक्ति द्वारा, जो कि नियंत्रण करेगा निरंतर जो पहुंच है कंप्यूटर का हाई स्पीड इंटरनेट से, ताकि अगर बिजली चली जाती है तो ऐसी स्थिति में खनन रुक ना जाए। और इसमें हमारे पास 21 नोड्स या सर्वर होने चाहिए ताकि वो एक दूसरे की कनेक्टिविटी की सहायता करे। भविष्य में इस तरह की जो सहायता है वो बढ़ा दी जाएगी, इस प्रकार के नोट्स और बढ़ा दिए जाएंगे। और ये जो कंप्यूटर है ये अनुरोध करेंगे कि कौन सी कंपनी सेवा में आएगी हमारे प्रोग्रामर्स के माध्यम से, और वो लोग जिन्हें प्रशिक्षित किया जाएगा या तो शीतकाल में नवंबर में या दिसंबर में एक प्रशिक्षण आयोजित की जाएगी, जो हमारे भविष्य के वैलिडेटर्स होंगे जिनमें खूब सारा ज्ञान होगा, जिसके माध्यम से वो इसकी कार्य क्षमता को आगे बढ़ाएंगे। और ये जो प्रशिक्षण है इसके बारे में आपको आगे जानकारी दी जाएगी। और इसके साथ साथ एक और इसका एक नुकसान है, वो ये है कि जो कमीशन होता है नेटवर्क का वो कॉइन में सेंट के हिसाब से होता है। 0.001 बिटकॉइन को अगर मैं बेचना चाहूं तो कमीशन 0.005 होगा उसका, यानी कि जो नेटवर्क का कमीशन है वो ज्यादा हो सकता है उस राशि से, उस मात्रा से जो मैं बेचना चाहता हूं। तो जो इथेरियम बेस्ड जो ब्लॉकचेन है उसमें नेटवर्क चार्ज भी लगता है, ये दूसरा नुकसान है। यानी कि आप एक छोटी मात्रा को नहीं बेच सकते क्योंकि जो कमीशन है उसका शुल्क ज्यादा होगा उस मात्रा से जिसको आप हस्तांतरण यानी आगे ट्रांसफर करना चाहते हैं। तो जो कमीशन है या जो टोकन है जिसको आप हस्तांतरण करने जा रहे हैं आगे हमारे ब्लॉकचेन में, उसके लिए कोई कमीशन नहीं लिया जाएगा। और एक चीज जो हमारे ब्लॉकचेन को सुरक्षित करेगी हैकर से, वो होगा खरीद कंप्यूटेशन कैपेसिटी का, जो कि आप यूएनटीबी टोकन द्वारा करेंगे। और हमारे ब्लॉकचेन के आधार पर हम बाकी
टोकन को भी इशू कर पाएंगे, जारी कर पाएंगे। जैसे इथेरियम बेस्ड जो ब्लॉकचेन है उनमें कई सारी और क्रिप्टो करेंसी है जिसे कहा जाता है स्टैंडर्ड ERC-20। सारी चीजें जो भी इथेरियम बेस्ड ब्लॉकचेन से खरीदा जाता है, जैसे डिजिटल करेंसी US डॉलर है, वो आपका ये जो स्टैंडर्ड EC-20 है, इसमें इसी तरह से स्टैंडर्ड ओमनी है, और इसी तरह से ये जो हमारा ब्लॉकचेन है इसके चलते हम बाकी क्रिप्टो करेंसी को भी जारी कर पाएंगे। थोड़ा समय पहले मैंने क्रिप्टो वॉलेट का उपयोग किया ताकि ये जो डिजिटल US डॉलर है इसको मैं आगे आगे भेज सकूं डिजिटल बेस्ड ब्लॉकचेन पर। और अगर आप 100 US डॉलर को आगे ट्रांसफर करना चाहते हैं तो जो कमीशन होगा वो बिटकॉइन में भुगतान करना होगा, क्योंकि ये जो टोकन है इसको जारी किया जा रहा है बिटकॉइन ब्लॉकचेन पे। और इसी तरह से हमारा डिजिटल ब्लॉकचेन है जो कि टीजर है। अगर आप 100 US डॉलर को आगे भेजना चाहते हैं तो आपको कमीशन इथेरियम में भुगतान करना होगा। मेरा ये मानना है कि ये केवल जो एक वॉलेट है जो कि बिटकॉइन पे आधारित है, हो सकता है कि आपने इसमें किसी चीज को परिवर्तन किया है। मैं यहाँ पे डिजिटल US डॉलर की बात कर रही हूँ जो कि स्टैंडर्ड पे आधारित है। मैंने ये पाया कि इसमें बहुत मुश्किल होती है कि 100 जो $10 है उसको आगे भेजे, जिसमें कमीशन $3 का लग जाता है, और बिटकॉइन जो है वो 11 US डॉलर का है। और इसीलिए जो हमारा ब्लॉकचेन है जब हम उसमें एक दूसरे को ट्रांसफर करेंगे तो ऐसी स्थिति में जो कमीशन होगा कॉइन के हस्तांतरण में उसका कोई शुल्क आपसे नहीं लिया जाएगा। और ये बहुत बड़ा लाभ है बाकी बिटकॉइन या क्रिप्टो करेंसी वालों के मुकाबले में। और इसी वजह से बहुत सारे ऐसे थर्ड पार्टी कंपटीटर्स होंगे जो हमारे साथ काम करना पसंद करेंगे। आइए अगली स्लाइड पर चलते हैं। यहाँ पर हमने एक ऑब्जर्वर एक्सप्लोरर देखा है, और यहाँ आप देख सकते हैं कि जो आपका CRU है उसको आप अपने बैक ऑफिस के साथ सिंक्रोनाइज कर सकते हैं। कई बारी इसको दर्शाया नहीं जाता वास्तविक समय में। ये जो सिंक्रोनाइजेशन है इसको यानी इसको जो अनुकूल बनाना है वो वास्तविक समय पे नहीं हो पाता। तो जो आपका क्रिप्टो करेंसी क्रिप्टो यूनिट्स है वो आपको आपके बैक ऑफिस पे मिलेगा, जहाँ पे आपका बैक ऑफिस स्थापित है। उस समय उसको उस जगह को भरा जा सकता है प्रोग्रामर्स द्वारा या नए उत्पादों द्वारा या नए प्रचारों द्वारा। और ऐसा एक भी समय नहीं है, एक भी मिनट नहीं है जब सिंक्रोनाइजेशन नहीं होगा। तो आप सभी तरह से आप अपने बैक ऑफिस पे और ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म पे मॉनिटर कर पाएंगे अपने सभी ट्रांजैक्शन को। तो ये जो आपका बैक ऑफिस है उसमें आपका पोर्टफोलियो का अनुभाग है, वहां पे आप जाइए, वहां पे आपको CRU मिलेगा और वहां पे आपको एक लिंक मिलेगा mycryptounit.com/share/briefcase, और ये आपके पोर्टफोलियो के माध्यम से आप अपने खाते पे जा सकते हैं और वहां से ब्लॉकचेन पे जा सकते हैं। तो कई लोग बोल सकते हैं कि क्यों मेरे ब्लॉकचेन खाते को अलग तरह से नहीं दिखाया जा रहा है बाकी ब्लॉकचेन के मुकाबले में। तो देखिए ये आपका इनक्रिप्टेड कोड है एक प्रकार का, जिसके अंदर सभी संख्याएं बताई जा रही हैं, और ये आपका ID होगा आपके वॉलेट का। अगर आप इथेरियम वॉलेट का उपयोग करते हैं या बिटकॉइन वॉलेट का उपयोग करते हैं तो आपको ये दिखाई देगा जो आपका खाता है, जो वॉलेट है वो 1 से चालू होगा या 3 से चालू होगा, और इथेरियम जो है उसका नाम 0 हो सकता है या X हो सकता है। तो ये आप नाम होगा आपके खाते का। इसी प्रकार से ये जो संख्याएं हैं हमारे ब्लॉकचेन में या ये जो लेटर्स हैं ये संकेत देती हैं आपके भविष्य के खाते की। और आने वाले समय में आपका जो बैक ऑफिस होगा उसमें हम दर्शाएंगे आपके लिंक को जो कि होगा wallet.cc। फिलहाल ये जो पृष्ठ है ये बंद है,
थोड़े समय के लिए। और अगर आप वहां पे जाएंगे तो आपको नोटिफिकेशन आएगी कि अभी तकनीकी रूप से यहाँ पे मेंटेनेंस चल रही है, लेकिन जो वॉलेट है वो तैयार है। एक चीज जिसकी वजह से हम आपको अभी चाबी जो है यानी की जो है पहुंच के लिए हम अभी आपको नहीं दिखा रहे हैं एक्सटर्नल एक्सचेंज के लिए, वो ये है कि हमें सही समय का हम तलाश कर रहे हैं कि हम आपको वॉलेट की चाबी दें या की दें। उसी समय पे बहुत सारी चीजें इकट्ठे घटित होंगी। जैसे हमारा एक्सटर्नल एक्सचेंज पे ये जो टोकन जाने वाला है, तो ये जो आपका क्रिप्टो वॉलेट है, वहां से आप टोकन को बाहर एक्सटर्नल एक्सचेंज पे डाल पाएंगे। और उसी के साथ साथ यूएनटीबी टोकन को भी उद्घाटन किया जा रहा है। तो इसी वजह से कई सारी घटनाएं इकट्ठे हो रही हैं। हमारी कोशिश ये है कि जो हमारी कंपनी की वर्षगांठ है हम वहां पे ये सब उद्घाटन करें। मैं जानती हूँ कि हमारा जो नेतृत्व परिषद है और हमारे सीईओ हैं वो हमसे अनुरोध कर रहे हैं कि 15 या 17 सितंबर तक सब कुछ उद्घाटन कर दीजिए। हमारी आशा तो यही है कि हम उद्घाटन उस समय तक कर लेंगे, लेकिन पहले हमें जांच भी तो करनी होगी कि पहले हम ये देखें कि क्या ये जो नेतृत्व परिषद है और ग्लोबल लीडरशिप जो काउंसिल है, क्या उनको ये ठीक लग रहा है या नहीं। और फिर जैसे ही अगली वर्षगांठ आने वाला होगा, तभी हम इसका उद्घाटन तुरंत कर देंगे। तो इसके बारे में सभी अपडेट आपको दिया जाएगा। यूएनटीबी टोकन और एक्सटर्नल एक्सचेंज दोनों के उद्घाटन के बारे में आपको बताया जाएगा। हम आपके लिए एक मैनुअल भी तैयार करेंगे कि आपको ये समझ में आ जाए कि आप कैसे रोक सकते हैं कि आपका पासवर्ड आपके हाथ से ना निकले। और इस बात का भी हम ध्यान रखेंगे कि जैसे कई लोग अपने ये जो याददाश्त है उसके अंदर अपना पासवर्ड रखेंगे या 12 डिजिट को कहीं पे अपने कंप्यूटर पे लिखेंगे फिर या कागज पे रखेंगे और फिर अचानक से वो गुम हो जाएगा आपके पास से। तो एक आपके लिए ऐसी भी प्रक्रिया बनाई जाएगी कि अगर आपके 12 शब्द जो पासवर्ड के होंगे अगर आप भूल जाते हैं या आपसे खो जाते हैं, तो आप कंपनी को दे पाएंगे और कंपनी को याद रहेगा और कंपनी अपने सर्वर पे संभाल के रखेगी आपके की को। और वो लोग जिनका अच्छा अनुभव है क्रिप्टो करेंसी के साथ काम करने के लिए, आप लोग पूरी तरह से खुद से जिम्मेदारी उठाएंगे कि आपको जो सुरक्षा है उसको खुद रखना है अपनी की के लिए। मुझे ध्यान है कि जब मैं अपने खुद के वेबिनार चालू करती हूँ या चलाती हूँ, तब लोग मुझे ये भी कहते हैं, पूछते हैं मुझसे कि हम क्या कर सकते हैं कि ये जो 12 पासवर्ड के शब्द हैं इन्हें भूलने के लिए मैं क्या करूं। तो मैंने क्या किया, उल्टी दिशा में मैंने उसके जो वॉलपेपर है उसमें उनके 12 जो ये पासवर्ड के शब्द है वो मैंने उल्टी दिशा में लिख दिए और फिर उन्होंने उसको चिपका दिया उस वॉलपेपर से। और अगर कोई अगर रोबोट उसको अगर आ जाता है कमरे में और अगर सीक्रेट कोड ढूंढने की कोशिश करेगा, तो उसके दिमाग में कभी भी ये ठनकेगा नहीं कि ये जो वॉलपेपर है उसके पीछे चिपका हुआ है उल्टे डायरेक्शन में पासवर्ड। तो ये अच्छा एक जीनियस विचार है, एक बहुत ही होशियार विचार है कि आप कैसे रहस्यमय तरीके से अपने पासवर्ड को बचा सकते हैं। तो आइए अगली स्लाइड पर चलते हैं। हमारे ब्लॉकचेन के टोकन के बारे में, क्रिप्टो यूनिट के बारे में आप सभी जानते हैं कि ये हमारा शेयर है हम ग्लोबल इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में। ये हमारा डिजिटल शेयर है। 80 बिलियन जो शेयर है उसको जारी किया गया था और इस राशि के लिए जो 80 बिलियन CRU टोकन है वो जारी किए गए थे। और आप में से कई ऐसे लोग हैं जिनको स्पष्ट समझ नहीं आता कि आखिर यूएनटीपी टोकन है क्या। शायद बहुत तो आप में से ऐसे भी होंगे जो सही तरह से यूएनटीपी बोल या उच्चारण भी नहीं कर पाएंगे। तो मेरा आपको ये सुझाव है कि आप इसे टेक्निकल यूनिट बोल सकते हैं या यूनिट टोकन ब्लॉकचेन का नाम दे सकते हैं। तो इस तरह से देखिए आप सरलता से उच्चारण कर पाएंगे कि हमारा तकनीकी टोकन है हमारी ब्लॉकचेन का। और USDU ये क्या है, ये भी मुश्किल है इसको उच्चारण करना, लेकिन आप इसे क्या बोल सकते हैं, डॉलर यूनिट। यूएस का क्या मतलब है, US डॉलर। और यूनिट यू है, यूनिट 1 यूनिट है। तो हमें क्यों जरूरत है हमारे खुद का स्टेबल कॉइन का, अगर हमारे पास USDT है,
USDU है। तो ये जो डिजिटल डॉलर है इसको सर्कुलेट किया जाता है बाजार में। और कई ऐसी क्रिप्टो करेंसीज हैं जो बहुत ही संतुष्टि से उसको फिएट में तब्दील करना चाहते हैं। तो आखिर क्यों हमें हमारे खुद का USDU प्राप्त करने की जरूरत है? केवल इसलिए क्योंकि हम टालना चाहते हैं कमीशन का भुगतान करना बाकी ब्लॉकचेन को। क्योंकि हमारी स्थिति में देखिए, आप कोई भी कमीशन आपसे शुल्क लिया नहीं जाएगा। तो जो बाकी जो टीजर्स हैं वहां पे हम अपने खुद का जो US डॉलर है वो चालू रखेंगे। और आने वाले भविष्य में बहुत सारा काम, गहन काम किया जा रहा है पंजीकरण करने का कंपनी को स्विट्जरलैंड में, ताकि हम सभी लाइसेंस प्राप्त कर सके अपने खुद की भुगतान प्रणाली के लिए। और जैसे ही पहले शुरुआती जो कदम है उनको उठा लिया जाएगा, तो जो पहला कदम है वो होगा कि खाते को खोला जाए सामान्य बैंक में, और जो कुछ देश है वो अपना लाइसेंस प्राप्त करे ताकि कार्य क्षमता वहां पे चालू की जा सके। और दूसरा कदम क्या होगा कि आप एक अनुबंध में आए किसी भी स्विस बैंक के साथ, जिसमें एक एस्टोनियन बैंक होगा। और जो स्विट्जरलैंड है वो एक क्रिप्टो के साथ अनुकूल तरीके से चलने वाले या देश है, जिसमें बहुत सालों का अनुभव भी है क्रिप्टो के साथ काम करने का। तो बहुत सारे जो US डॉलर है वो एस्टोनियन बैंक में रख दिए जाएंगे और उसको बैकअप दिया जाएगा US डॉलर द्वारा। और तब हम उद्घाटन करेंगे या जारी करेंगे USDU को। यानी USDU जो है वो डिजिटल डॉलर द्वारा आधारित होगा, बैकअप होगा, और एक्सचेंज के माध्यम से या क्रिप्टो करेंसी के माध्यम से जो कि हमारे पास होगा, जिसकी हमारी योजना भी है। हमारा जो ब्लॉकचेन वॉलेट होगा उसमें और भी इश्यूज होंगे, और ये बैंक की अनुमति पे भी निर्भर करेगा। तो हम ये वॉलेट को खोलने जा रहे हैं और इसमें आप ट्रांसफर कर सकते हैं USDU को फिएट में। और यही हमारी योजना है आने वाले कुछ महीनों के लिए। ये कुछ सप्ताह की योजना नहीं है, कुछ महीनों की है। अगर हमने कुछ हफ्ते बोले तो आप जल्दी मचाएंगे, तो इसलिए हम स्पष्ट बता रहे हैं कि महीने लगेंगे। तो इसलिए हम आपको इस तथ्य पे लाना चाहते हैं कि जो USDU है ये आपका एक टेक्निकल टोकन है। मेरे ख्याल से आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको यूटिलिटी टोकन का मूल्य ठीक से समझ नहीं आता। तो अभी कल्पना करिए आपके पास अगर एक फोन है और अचानक से आपकी मेमोरी खत्म हो जाती है, स्टोरेज की जो फोन में मेमोरी होती है वो खत्म हो गई। मैं जानती हूँ कि आप में से कई ऐसे लोग हैं जिनको ऐसे फोन की मेमोरी के साथ दिक्कत हुई होगी। आपने सोचा होगा कि या तो इसकी सफाई कर ले मेमोरी की, कि भाई सारे जो फालतू की पिक्चर हैं वीडियो हैं उससे हटा दें, या नया फोन खरीद लें। तो फिर भी आप इतनी मेहनत करते हैं, उसके बावजूद कई बार स्मार्टफोन क्या कहता है कि मेमोरी जो है वो तो कम पड़ रही है। फिर आप क्या करते हैं कि जो आपका व्हाट्सएप मैसेंजर है उसमें इतनी सारी फोटोज और वीडियोस आती हैं कि जो छोटी सी एप्लीकेशन है व्हाट्सएप, ये पूरा का पूरा आपके फोन का स्टोरेज भर लेता है। और ऐसी स्थिति में आप सारे मैसेंजर है, आप मैसेंजर को तो डिलीट नहीं कर सकते क्योंकि वहां पे बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है वहां पे। और ऐसी स्थिति में आपको क्या करना है फिर? या तो आप ऐसी स्थिति में एक SD कार्ड खरीदेंगे। याद है आपको, वो एक छोटा सा मेमोरी कार्ड होता है, बाजार में मिलता है, फोन के अंदर उसका एक स्लॉट होता है, आप वहां डाल दीजिए, मेमोरी बढ़ जाती है। या आप अपने फोन का मॉडल बदल देते हैं और ऐसा करके जो मेमोरी की जगह है आप उसे बढ़ा देते हैं। जैसे आपके कंप्यूटर में आधा टेराबाइट का या 1 टेराबाइट की जगह होती है, कई बार फोन के अंदर भी बहुत सारी मेमोरी दी जाती है। और ये जो कार्य क्षमता है, यही जो फंक्शन है कि आपको बहुत सारा जो स्टोरेज की जगह दी जा रही है, ये आपको हमारे UNTB टोकन द्वारा दिया जाएगा। कि जब आप अपना क्रिप्टो वॉलेट को खोलेंगे, ऐसी स्थिति में आपके पास 10 UNTB आपके बैलेंस के अंदर जोड़ दी जाएंगी। 10 UNTB ये पहले से ही जोड़ दिए जाएंगे। अगर आप अभी अपने ब्लॉकचेन एक्सप्लोरर पे जाएंगे तो आपको अभी से दिखाई देगा कि 8 टोकन है। आप में से वो लोग जो नियमित रूप से मेरे वेबिनार में शामिल होते हैं, आप कहते हैं कि अरे आपने तो 10 का वादा किया था पर आपने तो 8 ही दिए हैं।
तो मैंने ये जो समस्या है इसको प्रोग्रामर्स के साथ बात की है इसके बारे में, और तब ये पता चला है कि वो जो 10 यूएनटीबी है उसको जारी किया गया था रिलीजिंग मेथड के आधार पे, तो ये आपको लीज किया गया था। और जो दो टोकन है, वो जो दो टोकन है उसको भेज दिया गया था दूर मेमोरी के लिए काम करने के लिए। तो जो 10 दिए गए थे, जो उसमें से जो दो टोकन है वो भुगतान करने के लिए चले गए, मेमोरी की स्टोरेज स्पेस के भुगतान करने के लिए लगाए गए हैं। अब कल्पना करिए कि अगर आपका एक टोकन 1 किलोबाइट के बराबर है, तो किसी तरीके से इसे याद करने की कोशिश करें अपने दिमाग में कि आज जो मेरा वॉलेट है आज उसमें 10 टोकन है। इसका ये मतलब है कि औसत रूप से जो मेरा स्टोरेज की स्पेस है वो 10 से 16 किलोबाइट तक की है। यानी जो 16 किलोबाइट है टोकन के रूप में, वो बराबर होगा 0.625 यूएनटीबी प्रति किलोबाइट के हिसाब से। और अगर मैं अपने आप को बहुत ज्यादा गणित के माध्यम जटिल गणित से परिभ्रमित ना करना चाहूं, तो आप बस इतना याद कर लें कि 1 यूएनटीबी 1 किलोबाइट के बराबर है। तो 16 किलोबाइट का क्या मतलब है? वो सभी लोग जो कंप्यूटर के साथ ज्यादा अनुभवी नहीं हैं या विशेषज्ञ नहीं है, तो अगर आप अपने कंप्यूटर पे जाएंगे, अपने बच्चों के, अपने पति के, अपने पोतों के, अगर आप कंप्यूटर पे जाते हैं तो कंप्यूटर को ऑन करें और जो फाइल्स है ना वहां पे जाएं। वहां पे आप प्रॉपर्टीज पे जाएं। प्रॉपर्टीज पे आप जाएंगे तो आपको साइज पता चलता है हर फाइल का। अगर आप वर्ड की फाइल उठाएं वहां से, तो जो वर्ड फाइल जो है वो 2 या 3 पन्नों की होती है। अगर उसको आप उठाएंगे तो आपको दिखाई देगा कि उसकी जगह आपके कंप्यूटर में 16 किलोबाइट की है। यानी कि जो भी डेटा उस वो जो दो तिहाई पन्नों में वो जो आपके डेटा होगा वो एंट्रीज होंगी आपके क्रिप्टो वॉलेट के। तो जो लॉयल्टी प्रोग्राम बोनस है या बाकी जो जानकारी है वो सभी एंट्रीज हैं आपके ब्लॉकचेन के अंदर। जैसे मैसेजेस नहीं होते आपके व्हाट्सएप में, बिल्कुल उसी की तरह। तो अब आप कल्पना करिए कि जो हर एंट्री है आपकी क्रिप्टो करेंसी में, वो मान लीजिए आपके व्हाट्सएप मैसेज के जैसी ही है। और जैसे ही आपका जो 16 किलोबाइट है वो जैसे ही इस्तेमाल हो जाता है, तब आपको क्या करने की जरूरत है? आपको और यूएनटीबी खरीदने की जरूरत है। हो सकता है कि आप इसको आधे साल के अंदर इसको उपयोग करें या 1 साल के अंदर उपयोग करें। अगर आप ट्रेडर होंगे तो बहुत सारे ट्रांजैक्शन आपके खातों के द्वारा होगा, और ऐसी स्थिति में आपको और भी ज्यादा यूएनटीबी की आवश्यकता होगी। तो जो रहस्य है हमारे ब्लॉकचेन का, सिर्फ हमारा ही नहीं बल्कि ईओएस ब्लॉकचेन जो कि नींव है हमारी ब्लॉकचेन का, वो सोर्स कोड है हमारा। तो आपको क्यों वॉलेट की आवश्यकता है और क्यों आपको वो जो स्टोरेज स्पेस है उसकी जरूरत है, ताकि आप किसी चीज को बाहर हस्तांतरण कर सके, भेज सके नेटवर्क के अंदर। क्योंकि वो जो यूएनटीबी है वो आपके खाते में होंगे, आप उसे भेज नहीं पाएंगे जब आपको अपने वॉलेट का उपयोग करना होगा। जब आप जैसे जैसे आपको टोकन भेजना है या उससे प्राप्त करना है, तो ऐसी स्थिति में आप यूएनटीबी को बेच सकते हैं बाजार में, और वो जो 10 यूएनटीबी है उसको रख सकते हैं। तो ब्लॉकचेन का इस्तेमाल करते हुए आपके पास बहुत सारे यूएनटीबी होने चाहिए ताकि आपके पास वो रिजर्व हो। तो ये जितने भी यूएनटीबी हैं ये आपके लिए कैसे आएंगे? देखिए, कंपनी ने 10% से भी कम के यूएनटीबी में अपने पास रखे हैं, तो 23 मिलियन के आसपास। तो अगर हम लोग बात करें कि 7 मिलियन है एक 123 मिलियन से, और हमारे पास 7 लाख से ज़्यादा लाइव अकाउंट है, और अगर हम 10 यूएनटीबी सभी को देंगे तो 7 मिलियन यूएनटीबी तो यही हो गया। और जितना हम यूएनटीबी देंगे उतना वो है, वो 723 मिलियन में से निकलता जाएगा। तो हर सेकंड में हमारे पास
माफ कीजिएगा, हमारे पास हर आधे सेकंड में 14 यूएनटीबी आएंगे, यानी कि 28 यूएनटीबी हर एक। और मैंने एक तालिका बनाई है जिसमें आपको मैं समझाने की कोशिश करूंगी, और ये बहुत बड़ी है, लेकिन मैं फिर भी आपको इन जटिलताओं से निकालते हुए सरल भाषा में बताती हूँ कि पहले महीने में जब हम लोग 40 यूएनटीबी हर आधे सेकंड में जब हम इशू करेंगे, और जब ये शुरू होगा तो हम 6 मिलियन 6 मिलियन से ज़्यादा जो टोकन होंगे, यूएनटीबी टोकन जो होंगे, वो पहले दिन में हम लोग इशू करेंगे। तो 7 मिलियन टोकन जो हैं वो पहले दिन बनेंगे, और पहले दिन में। तो ये किस तरह से इनका बंटवारा होगा? 95% जो हैं वो जितने भी टोकन जो इशू हुए हैं वो उन लोगों के पास जाएंगे जिनका जो अपने जो क्रिप्टो करेंसी है उसको हमारे ब्लॉकचेन के ऊपर स्टेक करेंगे। तो आप एक कल्पना करें कि आप एक दिन उठें और आप सबसे ये पहले इंसान हैं जो आज उठे हैं, सुबह उठे हैं, और पहला आपने देखा कि यूएनटीबी जो है वो आज शुरू हुआ है, और आपने अपना वॉलेट जो है वो डाउनलोड किया, और स्टेकिंग के ऊपर आपने क्लिक किया, और ज्यादा यूएनटीबी कमाने के लिए आपने स्टेकिंग शुरू कर दी, और बाकी सब सो रहे हैं। अब सोचें कि पूरी की पूरी पृथ्वी सो रही है और आपके पास 6.5 मिलियन यूएनटीबी टोकन्स आपके हैं। और और अगर वो 1 सेंट भी उनका मूल्य हुआ तो भी आप सोचें कि ये 65,000 डॉलर होते हैं प्रति प्रति अ, तो ये उसके लिए जो सबसे जो ये उस 24 घंटे के लिए सिर्फ आप ही उठे हुए हैं और बाकी सब सो रहे हैं। बहुत सारे लोग कहेंगे कि अब तो मैं कभी सो ही नहीं पाऊंगा। तो आप देखिए, पहले दिन में सिर्फ आप ही नहीं हैं जो उठे हुए होंगे अपनी नींद से। और इसलिए जो लोग स्टेकिंग के का हिस्सा बनेंगे हमारी ब्लॉकचेन पे, उनको उनको जो भी जो जो टोकन जो इशू हो रहे हैं वो उनमें बढ़ते जाएंगे, और जितना आप स्टेक करते जाएंगे उतने यूएनटीबी आपके बनते जाएंगे। तो ये आप मान सकते हैं कि आपने क्रिप्टो यूनिट्स का एक शेयर खरीद लिया है, और अब आप कंपनी के शेयर होल्डर बन गए हैं, आप सह मालिक बन गए हैं, और आपको सारी की सारी चीजें जो एक कंपनी के मालिक को मिलती हैं वो मिल जाती हैं। तो कुछ लोग ये ऐसा लिख रहे हैं मुझे चैट में कि जो पहला बंदा होगा वो सब कुछ ले जाएगा। देखिए, नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, अगर आप 65 साल से ऊपर हैं और आपको कंप्यूटर चलाना नहीं आता, तो इस प्रोग्राम का हिस्सा बनने का मतलब है कि आप यहाँ आपके बारे में बहुत कुछ बताता है। यहाँ पे ऐसे लोग भी हैं जो रोज अपनी नौकरी पे जाते हैं और वो अपनी आंखें बंद करके चलते हैं। मैं ये कहूंगी कि जैसे घोड़े के ऊपर हम वो डाल देते हैं, वो सिर्फ आगे देखते रहते हैं और आगे पीछे नहीं देखते। और वो ऐसे ऐसे क्रिप्टो करेंसी की जो परियोजनाएं हैं उनका हिस्सा नहीं बनते। और अगर आप 65 साल से ऊपर हैं और आपको कंप्यूटर्स के बारे में नहीं पता है, लेकिन अगर आपके पास अभी भी क्रिप्टो यूनिट प्रोग्राम का कोई भी शेयर है, तो आप यूएनटीबी टोकन आपको मिल सकते हैं। और पहले दिन जो 7 मिलियन टोकन जो हम इशू करेंगे, वो एक महीने में आप ये देखें कि अगर एक दिन में 7 मिलियन है, तो एक महीने में 217 मिलियन टोकन बनेंगे, और जिसमें से 95% टोकन उन लोगों के पास जाएंगे जो स्टेकिंग करेंगे और जिन्होंने अपनी क्रिप्टो यूनिट जो है वो स्टेकिंग पे डाली है। तो 196 मिलियन टोकन, और अगर हम डॉलर में भी अगर 1 सेंट की कीमत भी रखते हैं, तो तो आपको ये 9 लाख 68 हजार डॉलर्स के आसपास की कीमत इसकी बनती है। तो ये जो 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 धनराशि है, ये सिर्फ उन लोगों में बटेगी जिन्होंने स्टेकिंग की होगी। तो दोस्तों, हम लोग 7 लाख लोग हैं, और 2 मिलियन डॉलर जो हैं, अगर सभी के सभी
अपनी जो पैसा है वो स्टेकिंग के ऊपर डाल देते हैं, तो $2 मिलियन जो निकलेंगे वो 7 लाख लोगों के अंदर बटेंगे। तो कहीं ना कहीं तो ऐसा भी होगा कि कुछ लोग जो हैं वो स्टेकिंग नहीं करेंगे और इस मौके को खो देंगे, और कुछ लोग होंगे जो सोएंगे नहीं। और कई बार ऐसा भी होगा कि कुछ लोगों के पास एक भी क्रिप्टो यूनिट नहीं होंगी, और वो कहेंगे कि मैं एक रिटायर्ड आदमी हूँ और मैं कुछ पैकेज नहीं खरीदना चाहता हूँ। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं, अनभिज्ञ लोग हैं, कि जो अपना वेरिफिकेशन करा के, सत्यापन करा के वो क्रिप्टो वो क्रिप्टो यूनिट्स खरीद सकते हैं। मुझे याद है कि एक महिला ने मुझे लिखा कि मैं अपने बेटे के लिए मैंने $250 के CRU खरीदे हैं अपने बच्चे के लिए। और और उन्होंने मुझे लिखा कि ये उन्होंने किसी और क्रिप्टो करेंसी के साथ किया, ब्लॉकचेन के साथ किया, और वो ब्लॉकचेन अब उनको इनका पासवर्ड भी नहीं दे रही है। तो तो दोस्तों की ये दिक्कत कई बार इसलिए भी आती है क्योंकि आपका जो खाता है वो सत्यापन उसका नहीं हुआ होता। तो इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपना जो हाथ है, जब आपको ये सब चीज़ें जो हैं आपको मैं इसलिए बता रही हूँ ताकि आप अपने दोस्तों को ये बता सकें कि आप पहले सितंबर कि हम लोग यहाँ पे आ रहे हैं। अगर आप लोगों को सताशी नाकामोटो ने 1 सितंबर 2010 में एक फेसबुक पे लेटर डाला था, खत डाला था, और उसमें सिर्फ उन्होंने उनके जो जो उनका मैसेज था उसके ऊपर टिप्पणी सिर्फ 30 लोगों ने की थी जो उसके साथ जाते थे। और सिर्फ 30 लोगों ने कहा था कि वो बिटकॉइन को मानते हैं। और सतोशी ने क्या किया, सतोशी, खैर हमें उनका असली नाम नहीं पता, लेकिन उन्होंने कुछ किया अपने कंप्यूटर के ऊपर 29 लोगों ने, और पहले 2 साल के अंदर जो बिटकॉइन थे वो उनकी कोई भी उनको उनका शून्य मूल्य था। और उनका जो मूल्य था तो शायद 0.000001 था। और अब आपको पता है कि जो अगर आपको कहानी याद है तो किसी ने एक पिज्जा खरीदा था 10,000 बिटकॉइन दे के। तो देखिए, ये जो लोग थे ये शुरुआती लोग थे, शुरुआती दौर दौर के लोग थे। और उन्होंने $10,000 10,000 बिटकॉइन दिए, माफ कीजिएगा, 2 पिज्जा के लिए। और आप कहीं ऐसा ना कीजिएगा कि आप पहले कुछ 2 घंटे के अंदर या पहले 2 दिनों के अंदर अपने 10,000 UNTB 2 पिज्जा खरीदने के लिए दे दीजिए। तो यही कहानी मैं इसलिए आपको बता रही थी कि आप अपने पास UNTB रखिएगा और 1-2 दिनों में अधीर होके उसको ना बेचिएगा। तो हम लोगों को यूएनटीबी क्यों चाहिए? हमें यूएनटीबी इसलिए चाहिए ताकि हमारी पहुंच बन सके ब्लॉकचेन तक, जो मेमोरी है ब्लॉकचेन की वहां तक। अगर हम लोगों को अपना वॉलेट भी खोलना होगा तो हम लोगों को ये यूएनटीबी का इस्तेमाल करना पड़ेगा। और ये यूएनटीबी जो है आपका लेन देन की जो भी आपकी एंट्रियां होंगी वो इसकी मदद से होंगी। तो आपको अगर यूएनटीबी अगर आप समाचार को देख रहे हैं तो रशिया में मेरे ख्याल से आज से 2 साल पहले एक वेबसाइट थी जिसके अंदर और उसके अंदर बहुत सारी नीलामियां हुई थी, ताकि आप उससे इथीरियम के जो सिक्के हैं वो बैंक जो है वो बेच रहे थे, नीलामी कर रहे थे। और उसके बाद कानूनी कार्रवाई हुई और उनको बोला गया कि उनको एक इथेरियम का बहुत बड़ा पैकेज चाहिए होगा। तो जो आम लोग थे वो वो जो जो लोग क्रिप्टो करेंसी में कर रहे थे तो उनको वो बहुत अचंभित हुए कि आज बैंक भी नीलामी में शामिल हो रहे हैं। और ये 2 साल पहले की बात मैं आपको बता रही हूँ। और ये प्रोग्राम शुरू हुआ और उसके बाद जो रियल एस्टेट की जो जो
जो जानकारी थी वो सब ब्लॉकचेन के ऊपर आनी शुरू हुई। तो ब्लॉकचेन के बड़े फायदे हैं। और 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 उन्होंने बैंक ने क्या इस्तेमाल शुरू किया, ब्लॉकचेन के ऊपर, ब्लॉकचेन का इस्तेमाल करके उन्होंने जितने भी मॉर्गेज हैं या जो घर के लिए जो लोग होम लोन लेते हैं उनकी जितनी ईएमआई हैं, उनके घर की कितनी कीमत है, वो सब उन्होंने इथेरियम ब्लॉकचेन के ऊपर वो डेटा रखना शुरू कर दिया। और इसके बाद और जो ये जितनी भी ये जो जानकारी थी, ये सब उन्होंने ब्लॉकचेन उन्होंने जब रखना शुरू किया तो उनको ये ध्यान नहीं रहा कि उनको इन सब चीजों को बचाने के लिए, इस सारी जानकारी को जीवित रखने के लिए उनको बहुत सारा इथेरियम खरीदना पड़ेगा। और इसलिए उन्होंने बहुत सारा इथेरियम खरीदा जब नीलामी चल रही थी। और ये अगर मैं फिर दोबारा कहूंगी कि अगर आप बोनस टोकन को आप किसी को उपहार में देना चाहते हैं, आप किसी को हस्तांतरण करना चाहते हैं, या आप कुछ भी करना, किसी के लिए कॉफी खरीदना चाहते हैं, तो आप कर सकते हैं। और ये आप किसी एक देश में नहीं, आप ये कहीं पे भी जा सकते हैं, किसी भी देश में जा सकते हैं। देखिए, आप सोच के देखें कि आप हमारे प्लेटफॉर्म के साथ जुड़े हुए हैं और आप किसी और देश में किसी और होटल का जो बिल है उसका भुगतान आप हमारे यूएनटीबी टोकन के साथ कर सकते हैं। तो आप सोच के देखिए कि क्या कितनी कितनी मजे की बात है। और इसके लिए सिर्फ उतना करना है कि जितने भी लोग या जितने भी व्यवसाय के मालिक हैं, वो अगर उनको यूएनटीबी लेना है तो उनको यूएनटीबी टोकन्स खरीदने पड़ेंगे। और वो उनको कहां से मिलेंगे, हमारी अपनी एक्सचेंज से। और इसीलिए तो ये जो यूएनटीबी टोकन है, ये किसी भी तरह से लॉक्ड नहीं है, ये लिक्विड है, तरल है। आप इसको कभी भी खरीद सकते हैं, कभी भी बेच सकते हैं। छोटा सा हिस्सा अपने पास रखिए ताकि आपका वॉलेट जो है वो उसकी पहुंच जो है एक्सचेंज तक बनी रहे। तो ये सब जो चीजें मैंने आपको इसलिए बताई कि आप इस चीज का ध्यान रखें कि यूएनटीबी टोकन्स क्यों जरूरी है। और अगर आपको सीआरयू खरीदना है, सीआरयू अंक खरीदने हैं, तो उसके लिए भी आपको यूएनटीबी चाहिए। तो दोस्तों, जब हम अपने एक्सचेंज को शुरू करेंगे तो कुछ दिनों के बाद या 2 दिनों के बाद ये 1 सेंट का नहीं रह जाएगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे निवेशक ऐसे हैं जो इस समय इंतजार कर रहे हैं। और ये जो टोकन है उसका मूल्य बढ़ेगा। जो हमारे जो 10 साल के अंदर हम लोग 8 बिलियन टोकन जो है वो इशू करेंगे। और हम लोग सारे 8 बिलियन नहीं बेचने वाले हैं, हम धीरे धीरे बेचेंगे। और जो व्यवसाय के जो मालिक हैं, जो यूएनटीबी को अपने अपने व्यवसाय में लेना चाहते हैं या जो उससे भुगतान करवाना चाहते हैं, तो उनको भी क्रू और यूएनटीबी की जरूरत पड़ेगी। तो सबसे बढ़िया ये होगा कि आपको स्टेकिंग करनी चाहिए सीआरयू की। और इसीलिए ये जो प्रणाली है, ये प्रणाली जो है वो सभी के लिए मुनाफा लेके आती है। और ये सभी के लिए जीत 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 देती है। तो ये जो नई जानकारी है और ये जो नई दूरदर्शिता है, ये मैं आपको आज देना चाहती थी। और आपको तकनीकी जानकारी भी देना चाहती थी यूएनटीवी के बारे में। और ये सब चीजें हम अपने तक नहीं रखना चाहते। मैं तो ये चाहूंगी कि आप अपने दोस्तों को भी इस वेबिनार की रिकॉर्डिंग भेजें ताकि वो भी समझ सकें कि यूएनटीबी क्यों जरूरी है, उसकी स्टेकिंग क्यों जरूरी है, सीआरयू क्यों जरूरी है। तो इसीलिए मैं आपसे आप और अगर आपके दोस्तों को आप ये भेजेंगे तो वो आपको धन्यवाद देंगे। आप अपने दुश्मनों को मत भेजिएगा, ये कोई फायदा नहीं होगा उसके लिए। तो चलिए, आइए अगली स्लाइड के ऊपर चलते हैं। और यहाँ पे जो मैंने कहा वो आपको यहाँ पे बताया जा रहा है इस स्लाइड के ऊपर। यूएनटीबी टोकन जो है वो मांग में है। और जो 16 केबी की रैम और मेमोरी है, और ये इसी स्पीड के सीपीयू हमारी स्पीड है। ये आप ये मान सकते हैं कि ये एक प्रोसेसर है कंप्यूटर का। और यहाँ पे मैं आपको बताऊं कि
कंप्यूटर के जब प्रोसेसर बहुत पुराने हो जाते हैं तो वो धीरे चलने शुरू होते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास बहुत ही प्रभावशाली प्रोसेसर हैं। और उसी तरह जैसे अगर आप अपने कंप्यूटर के अंदर एक नया प्रोसेसर डाल देते हैं, i5, i6, i7 या i10, तो ये और तेज चलना शुरू हो जाता है। तो और अगर आपके पास इंटरनेट घर पर है तो आपके कंप्यूटर में एक तार आती है और आपके पास जैसे ही आप उसको कंप्यूटर से डालते हैं तो आपका नेट बहुत अच्छा चलना शुरू हो जाता है। और कई बार लोग ऐसा भी बोलते हैं कि जैसे ही आप वाईफाई से डालते हैं तो आपका जो इंटरनेट का जो कनेक्शन है वो बैठ जाता है। तो हमारे जो यूएनटीबी टोकन, वो टोकन जो है वो विनिमय के लिए टोकन इस्तेमाल होंगे। माफ कीजिएगा, आवाज नहीं आ रही है। और हम लोग जब जो ट्रेडर्स हैं वो यूएनटीबी खरीदेंगे और उसको वो हम लोग नई आंतरिक एक्सचेंज की तरफ बढ़ रहे हैं। और हम आप अपने बैक ऑफिस में इसके लिंक देख सकते हैं। और जो नई आंतरिक एक्सचेंज है वो बिल्कुल अनावरण के लिए तैयार है, उसका हम अभी परीक्षण कर रहे हैं। और हम लोग उसके ऊपर बहुत ज़्यादा दबाव डाल रहे हैं ताकि ये काम कर रही है कि नहीं, क्योंकि जब ये खुलेगी तो बहुत सारा दबाव इसके ऊपर पड़ेगा। और जो ऐसा ना हो कि जब हम खोलें तो सर्वर बिल्कुल ही ओवरलोड की वजह से बंद हो जाए। तो मैं आपको कुछ दिखाना चाहूंगी अगली स्लाइड के ऊपर। पांच ऐसी ऐसी स्लाइड्स अब मैं आपको दिखाऊंगी कि किस तरह से हमारी जो आंतरिक एक्सचेंज है वो दिखाई देगी। हम आपके साथ ये शेयर करना चाहते थे। हम लोग टेस्ट सर्वर बता दिखाना चाहती थी, पर चूंकि ये वो एक ही भाषा में है तो इसलिए आपको मुश्किल होगी। तो अगर मैं सिर्फ रशियन में दिखाती तो बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आती। तो इसीलिए हम लोगों ने सिर्फ स्क्रीनशॉट लगाए हैं। और आप क्या क्या आप अपेक्षा कर रख सकते हैं। तो आप जब पोर्टफोलियो को क्लिक करेंगे, आप मेन्यू एक्सचेंज में जाएंगे तो आपको ये चीजें दिखेंगी। तो ये जो चित्र आपको जो दिखेंगे ये शायद आप पहली बार देख रहे हैं और वो डर जाएंगे कि ये सब चीजें क्या हैं और ये ऊपर नीचे जाती हुई रेखाएं क्या हैं। इनको कैंडल स्टिक बोला जाता है। और ये हरी और लाल ये कैंडल स्टिक्स हैं। और इसके साथ साथ आपको एक और टैब दिखेगा जिसमें लिखा होगा कि मार्केट की कितनी गहराई है। हरे वाला होगा जिसका मतलब कि मांग, और लाल वाला मतलब पूर्ति। तो आपको ये सब चीजें दिखेंगी कि आप कितनी आप मार्केट की गहराई का आपको पता चलेगा कि एक कीमत के ऊपर कितने कितने खरीदार हैं और कितने बेचने वाले हैं। तो अगर आप यहाँ देख रहे हैं तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि अ, तो यहाँ पे आप 1.24 देख रहे हैं। और जो खरीदने वाले हैं वो ये सोचते हैं कि 1.24 पे वो खरीद सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे अगर आप और ज़रा देखेंगे तो पूरे दिन का आपको सबसे ऊंचा और सबसे नीचा रेट दिखाई देगा। और आप यहाँ पे
आपके पास जो आप ये जो चार्ट है उसके आप अंतराल को बदल सकते हैं। आप उसको 1 मिनट पे रख सकते हैं, 5 मिनट पे रख सकते हैं, 15 मिनट, 30 मिनट, घंटा, एक दिन भी रख सकते हैं। तो आप ये देख सकते हैं कि आप जब खरीदारी करते हैं तो जो जो मूल्य चल रहा होता है मार्केट का, उससे नीचे आप बेचते हैं और उससे ऊपर आप खरीदते हैं। तो ये अगर आप अपने स्मार्टफोन से ये चीजें कर रहे होंगे तो आप अगर इसके नीचे जाएंगे तो आपको दिखेगा कि आइए अगली स्लाइड के ऊपर मैं दिखाता हूँ कि आपको क्या दिखेगा। और ये आपको दिखेगा नीचे की, और आपको दिखेगा कि आप एक्सचेंज में अपने ऑर्डर कैसे लगा सकते हैं। आप जहां पे ये हरा देख पा रहे हैं वहां पे एक ये ये बता रहा है कि जो सीआरयू में जो यूनिट का सीआरयू में कन्वर्जन कैसे होगा, उसमें तब्दीली कैसे होगी। और ये आपका बाएं हिस्सा है डैशबोर्ड का। यहाँ पे जो यूनिट है वो सीआरयू में परिवर्तित करने का मूल्य लिखा हुआ है। और इस टैब के अंदर आप ये देख रहे हैं तो ये आपको पता चल रहा है कि इस स्लाइड के ऊपर कि इस समय मार्केट का क्या प्राइस चल रहा है। और इस समय आप देख रहे हैं कि 1.30 मार्केट प्राइस चल रहा है, जो कि बेस्ट मार्केट प्राइस से लिखा हुआ है। और उसके बाद आप देख पा रहे हैं कि और आपने यहाँ पे सिर्फ लिखना है कि कितने यूनिट आप इस कितने वॉल्यूम या कितनी यूनिट आप डालेंगे। और वो अपने आप परिवर्तित कर देगा इस प्राइस के हिसाब से, इस मूल्य के हिसाब से, कि कितने यूनिट जो हैं वो सीआरयू में परिवर्तित हो सकते हैं। और ये देखिए, 1 यूनिट तो आपको न्यूनतम ऑर्डर डालना पड़ेगा, उससे नीचे आप नहीं कर सकते। और एक ऑर्डर के अंदर आप 2,000 से ज्यादा यूएस डॉलर का आप आदान प्रदान अभी नहीं कर सकते हैं शुरुआती दौर में, ताकि क्योंकि ये हम कानूनी रूप से बंधे हुए हैं, ताकि क्योंकि इसमें एंटी मनी लॉन्ड्रिंग का कानून आ जाता है। और बहुत सारे लोग जो हैं वो करोड़ों यूएस डॉलर के साथ वो ट्रेड करते हैं। तो आपको अगर $2,000 से ज्यादा की आपको हस्तांतरण करना है, या अगर आपको ट्रेड करना है, तो आप ये कर सकते हैं कि आप 2-2 हजार के लॉट में आप कर सकते हैं। तो अगर आप अब आप दाईं तरफ आ जाइए। अगर आप सीआरयू से यूनिट में आप परिवर्तन करना चाहते हैं तो आप ये नीले बक्से को देखें। ये जो बक्सा है इसके अंदर आप सीआरयू लिखेंगे और इसमें आपको दिखेगा कि इस समय सबसे बढ़िया मार्केट प्राइस जो है वो 1.10 यूनिट का है। तो आप ये देख सकते हैं कि इस समय फर्क रहेगा कि आप कितने पे खरीद रहे हैं और आप कितने पे आप बेच रहे हैं। और ये मैं आपको बता दूं कि कंपनी का इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। और जो खरीद खरीद का मूल्य और बेचने का मूल्य हमेशा हमेशा अलग होता है, जैसे कि स्टॉक एक्सचेंज में भी होता है। आप $1 खरीद सकते हैं आप 70 रुपए में। और जब आप वापस अगर आप आते हैं और उसी क्षण अगर आप उसको बेचना चाहते हैं तो आपको ये कहेंगे कि मैं $1 को अब मैं दोबारा मेरे को 70 रुपए मिल जाए, तो ऐसा नहीं हो सकता। तो ये सब चीजें जो हैं आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी। और आपको कई बार वो सिर्फ 70 की जगह $59 ₹59 में आपको बनेगा। तो हमारी कंपनी का इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं होगा, ये मार्केट द्वारा ही प्रचलित या स्वचालित की जाएंगी। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो मैंने नंबर लगाया है 777 क्रू का। और यहाँ पे आप कुछ भी अंक जो है वो डाल सकते हैं और उसके बाद आपको यूनिट दिखाई देंगी कि आपको कितनी यूनिट का भुगतान करना पड़ेगा। और जब आप ये तो तब है जब
देखिए ये मार्केट के रेट के ऊपर ये आदान प्रदान हो रहा है, और जब मार्केट में बहुत ज्यादा खरीद फिरौत चल रही होगी तो ये ऑर्डर उसी समय आपके जो हैं वो निष्कासित कर दिए जाएंगे। लेकिन लेकिन अगर आप ये मानते हैं कि जो मार्केट प्राइस अगर आपको दिख रहा है कि बहुत नीचे है और 4 सेंट या 5 सेंट का है, तो आप अगर मार्केट प्राइस पे नहीं बेचना चाहते हैं तो आप लिमिट प्राइस बना लगा सकते हैं। और आप लिमिट प्राइस जब डालते हैं तो आप बता सकते हैं, आप निर्धारित कर सकते हैं कि कितने मूल्य पे आप सीआरयू खरीदना चाहते हैं। और अगर आपको लग रहा है कि इस समय सीआरयू की मूल्य बहुत ज्यादा है, वो आप 20 या 30 सेंट्स में नहीं खरीदना चाहते, आप उनको सस्ते में खरीदना चाहते हैं, तो आपको एक लिमिट ऑर्डर डालना पड़ेगा। और लिमिट ऑर्डर आप उसको 20 सेंट्स में या 15 सेंट्स में भी रख सकते हैं। आप उसके बाद ये लिमिट ऑर्डर लगा के आपको अपने कंप्यूटर के आगे नहीं बैठना, आप कोई काम कर सकते हैं, आप अपनी कॉफी पी सकते हैं, क्योंकि ये आप इस समय आप अपनी जिंदगी को आप अच्छे से जी सकते हैं। और जो ऑर्डर जब भी आपका निष्कासित होगा वो सिर्फ 15 सेंट्स पर ही होगा। तो ये आपके सारे ओपन ऑर्डर हैं, और आप यहाँ पे देख सकते हैं, जब आप नीचे इसको स्क्रॉल करेंगे तो आपको दिखेगा कि ये आपके ओपन ऑर्डर्स हैं। और ये ओपन ऑर्डर जो हैं ये या तो आपके मार्केट पे होते हैं या ये आपके लिमिट के ऊपर होते हैं। और ये आपकी जो भी ऑर्डर्स आपने लगाए हुए होंगे या लेन देन किया होगा, ये जो अभी आपके ऑर्डर निष्कासित नहीं हुए हैं ये ओपन ऑर्डर के अंतर्गत आएंगे। और ये वो ऑर्डर हैं जो आपने लिमिट पे लगाए हैं लेकिन अभी तक निष्कासित नहीं हुए हैं। और ये चाहे सीआरयू हो सकते हैं या आप खरीदने या बेचने के लिए सीआरयू हो सकते हैं। और क्योंकि आपने इसको लिमिट पे लगाया है और ये मार्केट से नीचे है ऑर्डर्स, नीचे नीचे दाम होता है, तो इसलिए ये उसी समय निष्कासित नहीं होते। और जो भी ओपन ऑर्डर दिखते हैं वो आपके पास इस टैब के अंदर दिखेंगे। ये जो और अगर आप देखेंगे तो ये जो बाएं हाथ की तरफ आप देखेंगे कि आप कितने सीआरयूज आप जो बेचना चाहते हैं, और दाईं तरफ आपको दिखेगा कि कितने सीआरयूज आप बेचना चाहते हैं। तो ये सब आपके ऑर्डर बुक में होगा, ये आपके बैलेंस में नहीं होगा। और आप ये खरीद और ये जो ओपन ऑर्डर्स हैं इसमें दोनों चीजें होंगी, आपके जो खरीदने वाले ऑर्डर्स होंगे और जो बेचने लगाए वाले ऑर्डर हैं दोनों आपके पास आएंगे। देखिए आप यहाँ पे अगर देखेंगे तो यहाँ पे जो ऑर्डर्स हैं वो काफी दिनों पुराने ऑर्डर्स भी लगे हुए हैं। और हम लोगों ने यहाँ पे 20,000 डॉलर का ऑर्डर लगाया हुआ है। और यहाँ पे आप देखेंगे कि ये जो इस समय जो 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 अभी स्थिति ये है कि आप जब ये जो एल्गोरिथम जो जो एक्सचेंज में जो काम करता है वो पूरी मार्केट से ब्यौरा उठाता है, और वो ये देखता है कि कितने जो ऑर्डर्स जो बिकने के लिए तैयार हैं वो आपके साथ खरीदने के लिए जो तैयार है उन दोनों को वो जोड़ देता है। तो यहाँ पे अगर ये बहुत बड़ा ऑर्डर जैसे 10,000 सीआरयू का है, तो एक्सचेंज क्या करती है, एक्सचेंज छोटे छोटे ऑर्डर्स इकट्ठे करती है ताकि आपका एक बड़ा ऑर्डर जो है वो बन जाए। और आपको ये भी बताया जाता है कि इस समय तक 25% आपके जो आपने 10,000 सीआरयू जो अंक थे, 25% एक्सचेंज ने इकट्ठा कर लिया है और उन्होंने वो निष्कासित कर दिया है, लेकिन 75% जो है वो अभी तक नहीं हुआ है। तो आप इस चीज को ध्यान रखें
कि जैसे जैसे ये 25% जो है वो 100% तक हो जाएगा, वो तभी जाके वो पूर्ण रूप से निष्कासित होगा। तो अगर आप ये मान के चलें कि अगर कोई 10,000 यूनिट्स जो हैं वो बेचने के लिए लगाए हुए हैं और 7,000 यूनिट्स जो हैं वो उस मार्केट में एक्सचेंज को मिल रहे हैं, तो आप ध्यान रखें कि आप ये सब चीजें जो मैं आपको एक एक जब जब चीजें बता रही हूँ, ये मार्केट में सिर्फ पलक झपकते हो जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। आइए अगली स्लाइड की ओर चलते हैं। यहाँ पे आपको आपकी जितना भी लेन देन है, आपको उसका इतिहास पता चलता है कि आपने कितने कितने ऑर्डर्स जो हैं वो आपने डाले हैं, और ये जो भी ऑर्डर निष्कासित हो चुके हैं वो आपके इतिहास में या ऑर्डर हिस्ट्री में आ जाते हैं। और इस टैब के अंदर अगर आप नीचे जाएंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे कि पांच स्क्रीन्स हैं और ये पांच स्क्रीनशॉट्स होंगे। और आपको यहाँ पे दिखेगा कि जो सबसे हाल ही के जो ऑर्डर्स हैं वो आपको दिखेंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जितने भी ऑर्डर आपके अकाउंट से निष्कासित हुए हैं, इसके नीचे क्या है अगर आप देखेंगे तो ये आपको, आप अगर और नीचे जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि इस समय मार्केट में ट्रेंड क्या चल रहा है। और ये उन लोगों के लिए है जो कि कैंडलस्टिक चार्ट्स को नहीं देख सकते या उनको समझ नहीं आता। तो यहाँ पे आपको साफ साफ दिखेगा कि कितने सीआरयू किस किस मूल्य पे इस समय मार्केट में चल रहा है, कितने पे वो बिक रहा है और कितने पे वो खरीदा जा रहा है। अगर आप उसके और नीचे नीचे जाते जाएंगे तो आपको पता चलता जाएगा कि हर एक मूल्य के ऊपर कितने खरीदने वाले बैठे हैं और कितने बेचने वाले बैठे हैं। तो ये जो डेटा है ये आपके चार्ट से लिया गया है, लेकिन यहाँ पे आप बिल्कुल आसानी से देख सकते हैं कि मार्केट की हाल की स्थिति क्या है। तो और प्यारे दोस्तों, अब मैं चाह रही हूँ कि आप सभी लोग ध्यान पूर्वक देखें ये सभी कथनों को पढ़ते हुए स्लाइड पर। और अगर आप कुछ फीडबैक यहाँ पे डाल रहे हैं चैट में या कुछ और देख रहे हैं, तो मैं चाहती हूँ कि आप सारी चीजें बंद करके फिलहाल पूरा ध्यान यहाँ पे डालें, क्योंकि ये मैनेजमेंट द्वारा दिया गया है ये नोट कि पहले कुछ घंटों में तथा पहले कुछ दिनों में ऑर्डर लगाने की जल्दबाजी बिल्कुल ना करें, विशेष तौर से बड़ी राशि के लिए तो बिल्कुल भी नहीं। आप लोग सब्र बनाए रखें और जैसे ही ये कार्य क्षमता पूरी की जाएगी ये गायब नहीं होगा। और चिंता ना करें आप कि जो पहुंच है एक्सचेंज तक वो केवल कुछ ही घंटों के लिए है। आप बिल्कुल हड़बड़ाहट में ना आए, बिल्कुल घबराएं ना, क्योंकि एक नया विकास है, इसलिए जल्दबाजी तो बिल्कुल ना करें कि आपको ऑर्डर लगाने की जो कुछ ही क्षणों के अंदर, पहले कुछ क्षणों के अंदर ऑर्डर लगाने की जो जल्दबाजी है वो बिल्कुल ना करें, क्योंकि हम जांच करेंगे, हमारे जो जांच सर्वर है उस पर हम आज जांच करेंगे, कल करेंगे, और उद्घाटन की तिथि से पहले हो सकता है कि हमें कुछ तकनीकी समस्याएं दिखाई दे, कुछ बग्स हो, कुछ एरर आए, और जो कि उन्होंने बाय चांस किसी भी स्थिति में विकास के समय पे आईटी वालों ने अगर ना देखा हो तो उसको वो सुलटाएंगे। इसलिए आप लोग सब्र बनाए रखें, बिल्कुल भी जल्दबाजी ना मचाएं और बहुत बड़ी संख्या के लिए तो ऑर्डर ना लगाएं। पहले ये जो कार्य क्षमता है या ये जो फंक्शनैलिटी है इसको प्रभावी रूप से काम करने दीजिए। जब ये पुष्टि हो जाए कि हाँ ये प्रभावी है और बाकी लोगों के वॉलेट पर भी, तब उसके बाद आप काम करें। तो मैं चाहूंगी कि मेरे जितने भी भागीदार हैं वो इसके विकास को ध्यान पूर्वक देखें, उस पर निगरानी रखें। और जो दूसरी चीज है, हम ये नहीं जानते कि लोग जो है अलग अलग चैट से वो लिखते हैं कि लोग यूनिट को खरीद रहे हैं और जो पेशेवर ट्रेडर हैं वो
कम कीमतों पे कम कीमतों पर भी बेचने को तैयार हैं। और एक बहुत सारे ऐसे ऑर्डर है जिसको 1 या 3 सेंट में भी लोग खरीदने को तैयार हैं। तो ऐसी स्थिति में ऐसी एक छवि जाएगी कंपनी की कि कोई भी इसके दाम को बड़े मूल्य पे खरीदना नहीं चाहता। तो जो पहला दिन होगा उस पे तो देखिए कितने सारे ऑर्डर लगेंगे बिक्री के लिए, और हजारों ऐसे ऑर्डर लगाए जाएंगे कम कीमत पर। और फिर उसके बाद जो ऑर्डर बड़े बड़े मूल्य पर लगाया गया होगा वो तो कहीं पे भी उसको तवज्जो नहीं दी जाएगी। तो आप ये देख पाएंगे कि ऑर्डर जो है जो जो कम कीमतों पे लगी हुई है, जो, और अगर आप नया व्यक्ति होंगे जो आएंगे आप पहली बारी अगर एक्सचेंज पे, तो आप कहेंगे कि बाप रे इतनी कम कीमत पर बिक्री हो रही है। तो ये एक तरह से मैन्युपुलेशन है आपके जो भी ट्रेडर्स हैं उनके द्वारा, वो आप पे दबदबा बनाएंगे। और अगर आप में अनुभव नहीं है और अगर आप इस हड़बड़ाहट के दौर में 1 या 5 सेंट के अंदर अगर आप बेच रहे हैं, मेरा मानना तो ये भी है कि 10 सेंट भी बड़ी कम कीमत है, तो ऐसा ना करें आप। क्योंकि अभी हम ऐसी स्थिति में है जब हमारे जो दस्तावेज है उसे हम SCEC पे डाल रहे हैं, और जो 10 सेंट है अगर आप इस कीमत पर खरीदते हैं तो आप सौभाग्यशाली होंगे। लेकिन कुछ दिनों के बाद क्या होगा अगर आप खरीद भी लेते हैं तो, जब ये सारी हाइप जो है, ये जो पूरा रुख है बेचने का, जब ये खत्म हो जाएगा और जो ट्रेडर्स हैं वो कम कीमतों पे खरीद चुके होंगे, और उसके बाद वो ये जो प्रवाह है, ये जो धारा है, इसको ऊपर की ओर बढ़ते हुए दामों की ओर जब ये परिवर्तित होएगी, तो मेरा ख्याल है कि कुछ दिनों के अंदर जब निकल जाएंगे कुछ दिन, तो आप देखेंगे जो कीमत है वो 20, 30 या 40 सेंट तक भी इसका जो मूल्य है वो वृद्धि हो जाएगी। लेकिन आपने क्या किया, आपने तो हड़बड़ाहट में 1 या 5 सेंट में बेच दिया। फिर ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे, आप समर्थन सेवा पे लिखेंगे, बाप रे मैं तो सेवानिवृत्त यानी रिटायर्ड व्यक्ति था, मेरे को ज्ञान नहीं था और मेरे से गलती से कम दाम पे मैंने ऑर्डर लगा दिया, तो प्लीज मेरी जो बिक्री का ट्रांजैक्शन है आप प्लीज उसको आप खत्म कर दीजिए, कैंसिल कर दीजिए। ऐसा नहीं कर पाएगी सपोर्ट सेवा, हम आपको पहले बता रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में जब हम एक्सचेंज में गए, तो मैं एक्सचेंज में आई तो 2 इथीरियम थे मेरे पास, और जब मैं जांच कर रही थी इस ऑर्डर के बारे में कि कहाँ पे किस चीज को दबाऊं, कौन से बटन को दबाऊं, क्या मूल्य इसका निर्धारित करूं, तब मेरे को ये नहीं समझ में आया और मैंने एक बटन को अचानक से मैंने गलती से दबा दिया और एकदम आवाज आई पम, और जिसने ये जैसे घंटी दबती है, और अब क्या पता चला मुझे कि मेरे 2 इथीरियम तो बिक गए हैं। और मुझे ये भी नहीं पता था कि उसका मूल्य कितने मूल्य पे बेच दिया है मैंने गलती से। ये तो मेरा पहला अनुभव था, और ये अच्छा हुआ कि उस समय पे वो बेचे गए अच्छे दाम पर, शून्य पे नहीं बेचे गए। लेकिन मैं ऐसी स्थितियां भी जानती हूँ जहाँ पे जो लोग हैं वो इथीरियम या बिटकॉइन को चाह रहे होते हैं कि हम अच्छे दाम पे बेचें, लेकिन वो अभी रेट लिख भी नहीं पाते और 0.05 गलती से लिखते हैं, और अचानक से वो एक बटन गलती से दबा देते हैं, और ये जो इथीरियम है वो उसकी बिक्री हो जाती है, वो भी शून्य पे, वो भी बहुत ही कम दाम पे। तो ऐसी जो दुर्घटना है मेरे प्यारे दोस्तों, आप इससे बचें, क्योंकि ये जो एक्सचेंज है उसमें आप सपोर्ट डिपार्टमेंट पे संपर्क नहीं कर सकते, और या बहाना नहीं डाल सकते कि हमारे पास तो वो कौशल नहीं था, हमारे पास तो वो ज्ञान नहीं था, हम तो ये नहीं करना चाह रहे थे, कृपया करके हमारे क्रिप्टो यूनिट वापस लौटा दें, किसी और ने बटन गलती से दबा दिया, वो मैं नहीं था, मेरा बच्चा था। तो ऐसी स्थिति में समर्थन सेवा कुछ नहीं कर पाएगी। कृपया अब आप ये सोचें कि ये जो आपका एक्सचेंज इंस्ट्रूमेंट है ये बहुत ही गंभीर उपकरण है। ये कोई ऐसी जगह नहीं है कि आप कहीं पे भी ऑर्डर को बस प्लेस कर रहे हैं, उसको भुगतान डाल रहे हैं कहीं पे भी और उसके बाद आप सो जाते हैं।
आप ये कह सकते हैं कि काफी ज्यादा समय लगा आपको कि ऑर्डर को आपने 25 सेंट पे लगाया, लेकिन ऐसी स्थिति में आप इसको एक हफ्ते में लगा सकते हैं, उसे फिर भूल जाएं और फिर कि वो हुआ है या नहीं हुआ है तो आप रिफ्रेश कर लेते हैं। लेकिन यहाँ जो जिम्मेदारी है ये पूरे तरीके से आपकी जिम्मेदारी है। यहाँ पर कोई रिफंड नहीं है, आप इसको वापस नहीं लौटा सकते, उलट नहीं सकते हैं इस ट्रांजैक्शन को। इसको गंभीरता से समझ लें और यही सुझाव आपके जितने भी दोस्त हैं जो बेचना चाहते हैं सीआरयू उनको बता दें, क्योंकि समर्थन सेवा पर आप ये नहीं लिख सकते कि हमसे गलती होगी, इसे उलट दें। इसमें सभी नियम और शर्तों को ध्यानपूर्वक पढ़ें, होशियारी सतर्कता से ट्रांजैक्शन करें, क्योंकि आपका जो बैक ऑफिस है उसका उपयोग केवल आप कर सकते हैं। आपका जो लॉगिन है, आपका जो पासवर्ड है, उसको कभी भी कहीं भी तीसरी पार्टी को हस्तांतरण यानी ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। आप ये कह सकते हैं कि मैंने अपने पड़ोसी को बोला कि मेरे बदले में आप इसे बेच दो और उसने तो बड़े कम दाम पे बेच दिया, अब मैं तो नहीं था वो, तो प्लीज आप इसे उलट दो। तो देखिए ये बहाना नहीं चलेगा। और इससे पहले कि आप एक्सचेंज को चालू करें, कृपया करके ध्यान पूर्वक जो आपकी भावनाएं हैं उसको नियंत्रण में रख के होशियारी से आप एक दाम पे उसे बेचें। अगर आप इसे कम दाम पे बेच रहे हैं, एक बारी बिक्री हो जाती है तो बिक्री हो गई है। इसलिए हम चाहते हैं आप ध्यान से इस बात को समझ लें। तो ये सबसे बढ़िया समाचार है। और आइए अब हम अगली स्लाइड पे आ गए हैं। 28 अगस्त को इस शुक्रवार 3 बजे मॉस्को समय पे, अगस्त 29 तक 3 बजे दोपहर तक मॉस्को समय के हिसाब से हमारे पास गोल्डन फ्राइडे आएगा। और प्रारंभिक लोगों के लिए आप देख सकते हैं मूल्य कितना है। ईआईपी बेसिक के लिए हमारे पास छूट 10% है, प्राइमरी एजुकेशन के लिए छूट 15% और सेकेंडरी माध्यमिक शिक्षा के लिए 15% और उच्च शिक्षा के लिए 20% का छूट है। तो लोग बोलते हैं कि आपने क्यों, अगर आप सीधे रूप से सीआरयू एक्सचेंज से खरीद सकते हैं तो आपको शिक्षा खरीदने की क्यों जरूरत है? देखिए आप शिक्षा तो एक्सचेंज से नहीं खरीद सकते ना, इसीलिए बहुत सारे ऐसे लोग हमारे पास आते हैं भागीदार जो कहते हैं कि सस्ते माल को खरीदेंगे हम और उसके बाद हम किसी नए प्रोजेक्ट पे जाएंगे और उसे सस्ता खरीदेंगे, फिर उसको और महंगे रेट पे बेच देंगे। कई ऐसे भागीदार करते हैं, सस्ते में खरीदो महंगे में बेचो। लेकिन मैं निवेश काफी समय से अभी कर रही हूँ और मैंने ये देखा है कि लोग जो है अपना समय, अपना पैसा शिक्षा में नहीं लगाते, चाहे कितना ही पैसा वो कमा ले वो उसे खो ही बैठेंगे। ये जो पैसा है वो नाली के रास्ते निकल ही जाएगा और उनके पास कुछ भी नहीं बचेगा अंततः। मुझे ध्यान है कि मैंने जो मेरा पहला बिटकॉइन है वो 3,200 पे खरीदा और उसको मैंने बेचा 19,000 पे। जब मैं इसे बाकी लोगों को बताती हूँ वो मेरा भरोसा ही नहीं करते। वो कहते हैं कि सभी ने 19,000 पे खरीदा और आप कह रहे हैं आपने 19,000 पे बेचा, हमें तो आप पे भरोसा नहीं है। तो मैं उन्हें कहती हूँ कि मैं आपको अपना इतिहास का यानी हिस्ट्री लॉग दिखाऊं कि मैंने वाकई में ये किया ये ट्रांजैक्शन, कैसे मैंने 3 बिटकॉइन को 2017 में 19,000 पे कैसे बेचा है। तो उन्होंने कहा अरे तुम तो भाग्यशाली हो गए तभी ऐसा हो गया। अरे नहीं, इसमें भाग्य का कोई भूमिका नहीं है। मैंने पढ़ाई की थी मॉस्को स्टेट उच्च विद्यालय में और मैंने निजी निवेशक अकादमी में पढ़ाई की थी और इसीलिए मुझे पता था कि क्या चल रहा है बाजार में, मुझे पहले से पता था। और मुझे पता था कि क्यों दिसंबर के अंदर जो कीमत है वो बढ़ेगी, क्योंकि उन्होंने जो प्रकाशित की थी जो टीदर डॉलर है उसको बस प्रकाशित कर दिया था और बिना वित्तीय शिक्षा के जो सीआरयू आपने एक्सचेंज पे जो भी आप खरीदेंगे आपको लगता है वो आपको लाभ देगा, तो ऐसा नहीं होगा। आप खरीदेंगे और उसको कम दाम पे बेच देंगे। तो यकीनन हमारे सभी भागीदारों के लिए
एक बहुत ही ताज्जुब होगा जो हमारे वर्षगांठ के पास में आपको बताया जाएगा। मैं पहले से जानती हूँ कि ये जो जानकारी है ये कई सारी चैट्स में पहले से ही लीक कर दी गई है, और जो हमारे नेता हैं, जो नेतृत्व परिषद के सदस्य हैं, जब उन्होंने जाना प्रचार के बारे में जिसके लिए हम तैयारी कर रहे हैं वर्षगांठ पर 1 अक्टूबर को, तो वो अपनी भावनाओं को रोक ही नहीं पाए। उन्होंने कहा हम तो इंतजार नहीं कर सकते, हम तो भैया सबको जाके बताएंगे इसके बारे में कि वर्षगांठ की शाम को आप सक्षम होंगे स्टेकिंग पे लगाने के लिए अपने लॉक्ड CRU को भी। आपको भागना नहीं पड़ेगा अनलॉक्ड CRU के पीछे, आप स्टेक कर पाएंगे अपने लॉक्ड CRU को भी। लेकिन ये जो प्रक्रिया है ये इतना सरल तरीका नहीं होगा, इसके लिए हम लोग बड़ी विस्तृत मार्गदर्शन आपके लिए तैयारी कर रहे हैं। सब लोग आप में से लिख रहे हैं भूर रहे वो, क्या बात है क्या बात है। हमें पता है कि आप लोग बहुत खुश हैं, और ये बहुत बड़ा जो प्रचार होगा इसके बारे में आपको पूर्ण जानकारी दी जाएगी। और वो लोग जो 1 साल पहले इस प्रोजेक्ट में शामिल हुए वो तो बहुत ही भाग्यशाली थे। तो हमें क्या करना है, क्या हम 1 साल तक रुके कि हमारा जो CRU है वो अनलॉक हो? हम लोग UNTB माइन नहीं कर सकते, हम UNTB बेच नहीं सकते, और CRU तो बहुत लेट हो गया है। तो इसीलिए हमने इसके लिए ये काम किया है, और ताकि ये लाभदायक हो नए लोगों के लिए कि वो आज से EIP खरीदेंगे और जो CRU उनको प्राप्त होगा, और जो ओल्ड टाइमर है, जो पुराने लोग हैं, उनको भी पूरा लाभ प्राप्त हो। और ये मतलब बराबर का एक बराबरी हो सबकी, सभी भागीदारों की, कि कितने भागीदार हमारे साथ पुराने समय से, और कई ऐसे हैं जो नवीन हैं, जो नए हैं। और मैं ये देख पा रही हूँ कि आप सभी लोगों को बहुत प्रेरणा महसूस हो रही है, उत्साह की भावना आप सभी में हम देख पा रहे हैं। और लोग सरगे पूछ रहे हैं कि हमें 1 साल क्यों इंतजार कराया, और नए लोगों को तो तुरंत दे दिया आपने। तो देखिए ये तो टेबल टेनिस की तरह है कि न्यू कमर्स जो है, नए लोग जो है, वो कहेंगे अरे जो पुराने लोग हैं वो तो भाग्यशाली है, उन्हें 1 साल पहले वो आए, उन्हें अब अनब्लॉक्ड CRU मिल रहा है, और हमारे लिए तो आपके पास कुछ नहीं है। और अब हमने क्या किया, टेबल टेनिस के टेबल को पलट दिया है। तो वो लोग जो हमारे पास 1 साल पहले आए, आप यकीनन भाग्यशाली हैं। आप ध्यान पूर्वक देखिए कि कितने सारे CRU आपके पास है। 1 साल पहले उसका क्या दाम था, $100 के लिए, $200 के लिए आपको कितने भारी मात्रा में CRU मिल रहे थे। और आजकल के जो लोग हैं उनको जो पहुंच है वो हमारी जानकारी तक मिल रही है, और हमारे CRU को भी प्राप्त हो रहा है, ब्लॉकचेन का भी प्राप्त हो रहा है, और सभी नए अवसरों को प्राप्त कर रहे हैं। और आपको फिर भी बड़ा मौके मिलेंगे, क्यों? क्योंकि आपका पोर्टफोलियो की जो मात्रा है वो नए लोगों से ज्यादा भारी है। तो अब अगर आप लोगों का सवाल है कि कितना प्रभावी होगा स्टेकिंग, तो अगर हम पहले की बात करें कि अगर हम स्टेक करना चाहें पहले सिर्फ रिलीज्ड CRU को, और अब जो लोग हैं वो अपने रिलीज्ड CRU को और लॉक्ड और अनलॉक्ड दोनों को कर पाएंगे, तो स्टेकिंग पे क्या असर पड़ेगा? तो अगर आपने ध्यान पूर्वक सुना होगा पहले भाग को, और ये जो तालिका मेरे पास यानी टेबल मेरे हाथ में है यहाँ पे, तो जो संख्या है UNTB की वो बढ़ेगी नहीं, चाहे कितने यूनिट CRU आप स्टेकिंग पे डाल दें। ये प्रपोर्शन की बात है। जैसा कि हमने 612,000 UNTB को पहले दिन के लिए योजना बनाई थी, और 217 मिलियन प्रति माह की हमने योजना बनाई थी, तो ये बदलेगा नहीं, 200 मिलियन UNTB प्रति माह। और जब आपने रिलीज्ड CRU को स्टेकिंग पे डालेंगे तो ऐसे में जो प्रपोर्शन है वो बदल जाएगा। लेकिन जो हमारे नए भागीदार हैं हम उनको वही मौका देंगे जैसा हम अपने पुराने भागीदारों को दे रहे हैं। यकीनन उनका जो पैकेज की मूल्य है वो कम होगा, लोअर होगा। अगर आप ब्लॉकचेन सर्वर को ध्यान से देखेंगे तो आपके जो पैकेज हैं उनके कई मिलियन की कीमत के जो CRU हैं वो आपके पास है। पर आज अगर आप 20 सेंट पे 1 मिलियन CRU अगर खरीदना चाहते हो तो आप गणना करिए, तो आप देखिए कि वो कितना का होगा। और मेरा ये मानना है कि
कई ऐसे लोग होंगे जो हमारी कंपनी का मूल्य समझेंगे। हमारे पास ऐसे पेशेवर निवेशक होंगे जो और ज्यादा मिलियन डॉलर डालेंगे क्रिप्टो यूनिट में, और जो उसका प्रपोर्शन है यूएनटीबी यूएनटीबी के लिए उसको बचाया जाएगा, चाहे वो रिलीज्ड हो या ना हो। तो ये जो प्रणाली है ये काम कर रही है रिलीज्ड और लॉक्ड दोनों सीआरयू के लिए। और ये वैल्यू टू प्रॉफिट रेशियो का जो ये प्रोपोर्शन है ये मेंटेन किया जाएगा। मेरी आशा है कि आपको प्रेरित कर रहा है और आपको मजा आया ये सुनकर, तो इसलिए ये जो रिकॉर्डिंग है आप इसको जरूर साझा करें अपने दोस्तों को। आपके वो दोस्त जो चाहते हैं हमारे साथ काम करना, उनको अपना वेरिफिकेशन कराइए और उनको आप ये सीआरयू जो है एक उपहार स्वरूप दीजिए, उनका जीवन बन जाएगा। खास करके ये जो गोल्डन फ्राइडे है ये एक बहुत ही बढ़िया प्रचार है, इसके तहत आप इसका फायदा उठाइए। और ये जो है ये एक तरह से आप मान लीजिए एक दरवाजा है, जो दरवाजा खुल गया है आपके बड़े मौकों के लिए। ये एक छोटा सा कदम है एक उज्जवल भविष्य की ओर। और मेरे को तो बहुत ही अच्छे अच्छे आप लोगों के रिव्यू देख के तो बहुत ही खुशी हो रही है। और मेरा ख्याल है यहीं तक मेरे को आज आपको बताना था। तो अब मैं आपके प्रश्नावली के दौर से गुजरना चाहूंगी। और मेरे को लगता है जो निकोलाई है वो वीआईपी क्लब सब्सक्रिप्शन का भुगतान करने के लिए चले गए हैं, इसलिए स्लाइड बदलने में विलंब कर रहे हैं। जी हाँ, खूब सारे आपके सवाल देखने को मिल रहे हैं कि सवाल ये है इंटरनल एक्सचेंज को कब उद्घाटन कर रहे हैं। तो देखिए इसकी अभी जांच हो रही है, जैसे ही सब कुछ तैयार हो जाएगा हम प्रकाशित करेंगे समाचार को। ये समाचार तो तैयार है लेकिन अभी ये प्रकाशित नहीं है। विशेष रूप से मैं ये नहीं बता सकती कि कौन से विशिष्ट तिथि पर इसका उद्घाटन किया जाएगा, लेकिन देखिए हम इसे रात में उद्घाटन नहीं करना चाहेंगे, क्योंकि देखिए हमारे प्रोग्रामर्स बहुत कड़ी परिश्रम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। हो सकता है कि कल सुबह हम ये कर दें या सोमवार को कर दें, लेकिन हमारे पास नियमित रूप से बहुत सारी कॉल्स आ रही हैं आईटी विभाग से, जिसके बारे में जो हमारे प्रेसिडेंट है उनके द्वारा बताया गया है कि उन्हें पहुंच मिल गया टेस्ट सर्वर द्वारा। हो सकता है कि गलतियां कुछ ट्रांसलेशन में हुई हैं और कुछ गलतियां बाकी चीजों में हुई है तकनीकी रूप से, तो उनको हम सुलटाकर सोमवार तक हमारा अनुमान है कि हम इसको उद्घाटन कर देंगे। आप सभी समाचार पे निगरानी रखें, ध्यान दें, बैक ऑफिस में कभी भी वो छप सकता है। और अगर आपने सवाल पूछा है चैट में, आपके सवालों को हम देख रहे हैं जरा। तो ये जो सवाल है कि किस पे जो आपका एक्सटर्नल एक्सचेंज का इस्तेमाल आप करना चाहेंगे और कब, तो देखिए जो नाम है एक्सचेंज का उसको हमने रहस्यमय रखा है। हम फिलहाल जो हमारा क्रिप्टो वॉलेट है उसको इंटीग्रेट कर रहे हैं, और मेरा ख्याल है कि हम इसे जो हमारी कंपनी की वर्षगांठ है तब तक हम इसे कर देंगे। तो 1 अक्टूबर को वर्षगांठ है हमारी कंपनी की, आपकी जानकारी के लिए बता रहे हैं हम आपको। तो लोग पूछ रहे हैं कि यूएनटीबी आपका की होगा बिक्री करने के लिए सीआरयू के लिए। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। यूएनटीबी जो है वो है कि आप कंप्यूटेशन पावर को खरीद रहे हैं ब्लॉकचेन के, कि अगर आप 1 मिलियन सीआरयू को हस्तांतरण कर रहे हैं तो आपको उस 1 मिलियन के लिए कमीशन का भुगतान नहीं करना होगा। आपको केवल 10 यूएनटीबी प्राप्त करना होगा अपने खाते में ट्रांसफर को आगे करने के लिए, ट्रांसफर ताकि पूरा हो जाए। और ये आपको कंप्यूटेशन की ताकत बस देगा कि आप कंप्यूटेशन कर सकें। तो स्टेकिंग के बारे में पूछा जा रहा है कि 2 साल का जो स्टेकिंग है, अगर 2 साल का, एक व्यक्ति ने कहा कि मैंने 2 साल के लिए स्टेक किया है अपने सीआरयू को, क्या मैं उसे कैंसिल कर दूं और क्या मैं उसे ब्लॉकचेन पे कर दूं। तो देखिए जब हमारी कार्य क्षमता वॉलेट की तैयार हो जाएगी तब हम ये कहेंगे कि हम स्टेक नहीं कर रहे। कि
कि आप जो CRU है उसको स्टेक नहीं कर पाएंगे अपने बैक ऑफिस में, और 1 महीना के बाद में जैसे कहें अगर हम कि आप इसकी कार्य क्षमता को अगर ब्लॉक करते हैं 1 सितंबर को, तो 1 अक्टूबर को जितना भी आपका लाभांश है या ब्याज है आपके स्टेकिंग का, वो आपके पास वापस आ जाएगा। और ये ऐसा मान लीजिए कि 1 साल का 1 महीने का ग्रेस पीरियड आपको दिया जाएगा, क्षमा चाहते हैं। और जैसे ही वो महीना पूरा हो जाएगा तो हम दोबारा से गणित करेंगे, और अगर आपने अपना CRU को 2 साल के लिए स्टेक किया होगा तो हम आपको जो ब्याज है वो हम आपको उस हिसाब से देंगे, 2 साल वाले के हिसाब से। और अगर वो 1 महीने का स्टेकिंग हो तो हम आपको 1 महीने के स्टेकिंग के हिसाब से ब्याज देंगे। हमें क्या करने की जरूरत है, कौन से बटन को दबाना है ताकि यूटिलिटी टोकन हमें प्राप्त हो जाए? देखिए, इसके लिए हम आपको निर्देश देंगे। आपके क्रिप्टो वॉलेट के लिए आपके पास बटन होगा स्टेक और अनस्टेक का, और आप देख पाएंगे कि कहाँ पर आपका UNTB है वो जा रहा है। कोई मुझसे ये भी पूछ रहा है कि जो RF रूसी कानून है कि क्रिप्टो का इस्तेमाल नहीं करना है, उस पर जो बाधा लगाई गई है उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? अरे इसका एक उल्टा कानून भी आया है। एक रशियन फेडरेशन का ऐसा कानून है कि आप को अनुमति है क्रिप्टो का उपयोग करने के लिए, केवल जो उत्पाद है या सेवाएं हैं उनका भुगतान आपको नहीं करना है क्रिप्टो के माध्यम से। तो जैसे रूस है वो कहते हैं कि क्रिप्टो जो है वो वास्तविक पैसा नहीं, आप घर और गाड़ी को बेच नहीं सकते क्रिप्टो के माध्यम से, लेकिन आप खरीद भी सकते हैं, आप बेच भी सकते हैं क्रिप्टो करेंसी। ये ऐसा है जैसे डॉलर है या यूरो है, उसी की तरह है। रूस में हमारे पास रूबल होता है राष्ट्रीय मुद्रा के रूप में। और कंपनी की तरफ से अगर हम बात करें तो जब अनुबंध का निर्माण आप करते हैं तो आप संकेत कर सकते हैं कीमत को USD में, लेकिन आप हमेशा कह सकते हैं कि ये जो पेमेंट है ये किया जाएगा रशियन रूबल में, जो आपका नेशनल एक्सचेंज रेट है उसके हिसाब से। तो ये जो नया नियम है क्रिप्टो करेंसी का, आप इसमें अपना जो मकान है उसे बेच सकते हैं यूरो में, लेकिन फिर भी ये जो भुगतान है ये रशियन रूबल में किया जाएगा। और मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ बहुत सारे ऐसे सवाल हैं स्टेकिंग के बारे में, बैक ऑफिस के बारे में वगैरह वगैरह। हम इसे छोड़ सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। और पूछा जा रहा है कि UNTB को आप कब उद्घाटन करने जा रहे हैं? देखिए, इस स्थिति में हम कोशिश कर रहे हैं कि जो हमारी कंपनी की वर्षगांठ है वहां पे हम उसको जांच करके उस समय तक हम उद्घाटन कर दें एक्सटर्नल एक्सचेंज का। तो पहला क्या कीमत रहेगी UNTB का? वो प्रारंभिक मूल्य 1 सेंट है। और ये कैसे बदलेगा? ये निर्भर करेगा कितना मांग है और किस तरह से एक्सचेंज हो रहा है, क्योंकि कंपनी UNTB को नहीं बेच रही है और ये निर्धारित नहीं करता है मूल्य को। UNTB एकदम तरल संपत्ति बन सकता है और बिल्कुल मुफ्त रूप से सर्कुलेट हो सकता है बाजार में। तो ऐसी स्थिति में हमें 3 घटनाओं को मिलाना है कि किस तरह से लिस्टिंग करना है एक्सटर्नल एक्सचेंज पे, और पहुंच आपके क्रिप्टो वॉलेट का, और प्रारंभ करना आपके UNTB का। तो ये सब इकट्ठे होगा, एक साथ होगा। तो कोई हमसे पूछ रहा है क्या हमें स्टेकिंग को बंद कर देना चाहिए? देखिए, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। आप चाहें तो आप अभी कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो और ज्यादा CRU प्राप्त कर सकते हैं। 1 महीना बोनस जो है उसके हिसाब से आपको मिल सकता है। अगर मैं आपकी जगह होती तो मैं शायद स्टेकिंग बंद नहीं करती। और अगर किसी और कक्ष से कोई सवाल है किसी का तो तुरंत बता दीजिए। और हमारे पास रूसी कक्ष से सवाल है कि हम कैसे खरीद सकते हैं कॉइन्स को, और क्या हमें VIP क्लब मेंबर होना है UNTB यूटिलिटी टोकन का उपयोग करने के लिए, और कब हम स्टेक करेंगे UNTB को, वगैरह वगैरह। तो ये सभी जो सवाल हैं ये वैसे ही हैं, उसी तरह से हैं। तो इसके बारे में हम आपको सितंबर में बताएंगे जब आपकी कंपनी का जन्म दिवस होगा। बहुत सारे प्रचार आपके लिए हम सितंबर में निकाल रहे हैं। और हमारे पास इटालियन कक्ष से भी सवाल है कि इंटरनल एक्सचेंज को खोलने का क्या मुद्दा बनता है, देखते हुए कि हम लोग तो आखिरकार एक्सटर्नल एक्सचेंज पे भी जाने वाले हैं।
देखिए, हमने इसके बारे में सोचा कि जो आंतरिक एक्सचेंज है उसे जल्दी उद्घाटन कर देते हैं, ताकि जो हमारे भागीदार हैं वो अपने हाथ को साफ कर लें कि किस तरह से निपटना है, एक्सचेंज के जो उपकरण है उसका कैसे उपयोग करना है। लेकिन जी हाँ, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, जब हम सीधे रूप से एक्सटर्नल एक्सचेंज पे अगर हम चले जाएंगे तो कई ऐसे भागीदार हैं जो इसमें कच्चे हैं, उन्हें नहीं पता कैसे उपयोग करना है। सीआरयू को यूएनटीबी के लिए, यूएसटीयू के लिए बहुत सारे अलग अलग इसमें पेयर्स हैं और बहुत सारे ऐसे भागीदार हैं जिनको नुकसान भी हो सकता है। तो अगर हम सीधे तरीके से एक्सटर्नल एक्सचेंज पे चले जाएंगे तो हमारे पास 70% जो हमारे दर्शक हैं हम उनसे हाथ धो बैठेंगे। तो इसलिए हमने जो इंटरनल एक्सचेंज है उसका निर्माण करने की कोशिश की, जो कि सामान्य होगा एक्सटर्नल एक्सचेंज की तरह, जिसपे लोग अपने हाथ को साफ कर सकें। तो दोस्तों, आप लोग बिल्कुल सक्षम होंगे कि आप पीयर टू पीयर विनिमय कर पाएंगे, एक्सचेंज कर पाएंगे, लेकिन सिर्फ अनलॉक्ड सीआरयू के साथ। और आप यूएनटीबी भी एक वॉलेट से दूसरे वॉलेट में डाल सकते हैं। और आप लोग बिल्कुल पीयर टू पीयर आप हस्तांतरण कर पाएंगे, लेकिन सिर्फ अनलॉक्ड सीआरयू का। और जो और वेबसाइट्स होती हैं और जो वॉलेट्स हैं, तो आप हमारे वॉलेट्स के साथ शुरू कर सकते हैं या और एक्सचेंज कर सकते हैं। और मुझे लगता है कि जैसे जैसे वक्त बीतेगा तो लोग बहुत सारी ऐसी तकनीक विकसित कर लेंगे जो कि पी टू पी के होगा, और अगर उनको कुछ ज़रूरत होगी तो वो पी टू पी हस्तांतरण कर पाएंगे। तो सीआरयू जो अभी बैक ऑफिस में स्टेक्ड हैं, तो 15 सितंबर के बाद उनका क्या होगा? मैंने ये प्रश्न का उत्तर दे दिया है। और जो स्टेकिंग जो है आपके बैक ऑफिस में, जो वो ब्लॉक हो जाएगी और वो 1 सितंबर को बंद हो जाएगी। और 1 महीने का वक्त मिलेगा ताकि आपको डिविडेंड मिल सके। और 1 अक्टूबर को जो स्टेकिंग आपके बैक ऑफिस में है वो बंद हो जाएगी। और जितना भी बैलेंस है वो आपको उसी समय उसकी गणना करके आपको दे दिया जाएगा, और आपको इंटरेस्ट जो है वो भी आपको उसी हिसाब से मिल जाएगा। क्या हम अपने ब्लॉकचेन के ऊपर सीआरयू स्टेकिंग कर सकते हैं, या क्या वीआईपी वीआईपी क्लब के लोग ही कर सकते हैं? देखिए, हमारे ब्लॉकचेन के ऊपर तो कुछ भी नहीं है, ऐसा वीआईपी क्लब नहीं है। लेकिन ये सहमति तो प्रेसिडेंशियल काउंसिल से आएगी। देखिए, क्रिप्टो वॉलेट का जो पहुंच है वो हम लोग पहले वीआईपी क्लब के लोगों को देंगे। उस और ये तकनीकी तौर से हो सकता है कि बैक ऑफिस के हिसाब से। और हम लोग लेकिन हम लोगों ने इसके बारे में कभी बात नहीं की। ब्लॉकचेन के अंदर तो ये हो नहीं सकता, क्योंकि आप कुछ लोगों को आप रोक दें और कुछ लोगों को का आप हस्तांतरण चालू रखें, नहीं। लेकिन लेकिन जैसे जैसे आप क्रिप्टो वॉलेट के एक्सेस की या पहुंच की बात करें बैक ऑफिस के मतलब के माध्यम से, तो ये प्रेसिडेंशियल काउंसिल का मुद्दा है। हम लोगों को जो आपने जो हमें चार्ट दिखाए, हम उसको समझने की कोशिश करना चाहते हैं। और ये बहुत ज़रूरी हो जाएगा जब हम भारी एक्सचेंज पे करेंगे। देखिए, ट्रेडिंग की जो ट्रेनिंग होती है, जो प्रशिक्षण होता है, वो लेना आप सबके लिए बहुत ज़रूरी है। जो आप लोग वीआईपी हैं वो उनको अगर आप प्रशिक्षण लेंगे तो उसमें वीडियो है जिसका नाम है फंडामेंटल्स ऑफ ट्रेडिंग। और एंड्रे जो हैं वो ट्रेडिंग खुद करते थे, और उन्होंने बहुत विस्तार से ट्रेडिंग के बारे में बताया है। और लेकिन मुझे लगता है कि हम लोग कुछ अनुभवी ट्रेडर्स को बुलाएंगे और जो आपके साथ प्रशिक्षण करेंगे सभी चार्ट्स के ऊपर। क्योंकि मैंने अभी तक अपना जो प्रशिक्षण है ट्रेडर का वो खत्म नहीं किया है। तो मुझे लगता है कि शायद हम लोग कोशिश कर सकते हैं कि किसी अनुभवी ट्रेडर को बुलाया जाए। तो हम कितने प्रतिशत स्टेकिंग कर सकते हैं? आप
कितना भी स्टेकिंग कर सकते हैं, और आपके पास जितने सीआरयू डिपॉजिट हैं उसके ऊपर आप स्टेकिंग कर सकते हैं। और जो भी आपको जो स्टेकिंग का जो जो आपको डिविडेंड मिलेगा या जो इंटरेस्ट मिलेगा, वो इस चीज पे निर्भर करेगा कि कितने लोगों ने स्टेकिंग किया है और कितने अमाउंट का स्टेकिंग हुआ है। तो क्या हमारी जो एक्सचेंज है वो और टोकन्स को का भी हस्तांतरण या ट्रेडिंग करेगी? जो टोकन इथेरियम ब्लॉकचेन के ऊपर है वो हमारे ब्लॉकचेन के ऊपर आ सकते हैं, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ नए टोकन्स जो जारी किए जाएंगे वो ही होंगे, और जो पुराने टोकन है वो यहाँ पे नहीं आ पाएंगे। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आपके पास कुछ किसी और कंपनी के टोकन आपके पास पड़े हुए हैं और वो कहीं और किसी एक्सचेंज के ऊपर लिस्ट हुए हुए हैं, तो हम लोग कुछ ऐसा गठबंधन कर सकते हैं कि उनके जो टोकन है हमारे टोकन्स के साथ बदल सकते हैं, और आप नए टोकन जो हैं वो हमारे ब्लॉकचेन के साथ आप डाल सकते हैं। तो हमारे जो वॉलेट्स हैं उनके अंदर तो ये अभी तक पहुंच बनी नहीं है। क्या हम यूएनटीबी को एक्सचेंज कर सकते हैं फिएट मनी के लिए? बिल्कुल कर सकते हैं। जब आप बाहरी एक्सचेंज पे आप बिल्कुल ये कर सकते हैं। अ, जब वेबिनार जो पुराना वेबिनार था तो आपने ये कहा था कि यूएनटीबी और सीआरयू की जो रेशो है वो 1:200 है। तो अभी रेशो क्या है? मैंने कभी भी नहीं ये कहा किसी भी 1:300 या 200। हमारे पास इतना पता है कि 80 बिलियन सीआरयू टोकन है और 8 बिलियन यूएनटीबी टोकन है। और क्योंकि हम लोगों ने सभी सीआरयू एक ही बार इशू कर देंगे, और तो तो 8 बिलियन यूएनटीबी जो हैं वो वो 10 साल के अंदर जारी किए जाएंगे। तो यहाँ पे कोई मैं आपको कोई रेशो नहीं बता सकती हूँ। कोई एक रेशो कोई एक 1:300 की तो कोई रेशो नहीं है। लेकिन अगर आप ये बोलें कि ये किस कीमत के ऊपर ट्रेड करेंगे, तो ये मार्केट के ऊपर निर्भर करता है। और क्या हम वीजा और मास्टर कार्ड के साथ खरीद सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहले आपको तो ये जरूरत पड़ेगी पड़ेगी, क्योंकि आप खरीद सकते हैं रशिया में। अभी भी आपको रशियन रूबल लगेंगे, और भारत में भी यही कानून है कि जो दुकानें हैं वो अपने खाद्य पदार्थ या अपने उत्पाद क्रिप्टो करेंसी पे नहीं बेच सकते। आपको स्थानीय मुद्रा का ही इस्तेमाल करना पड़ेगा। लेकिन जर्मनी में वो, और उन्होंने वहाँ पे ये कानून डाला है कि क्रिप्टो करेंसी जो है वो वो पैसा है, वो मुद्रा है, और वो आज अपने उत्पाद जर्मनी में क्रिप्टो करेंसी में वो आदान प्रदान कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे अभी भी हम लोगों को कैश या बैंक कार्ड का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि मास्टर कार्ड और वीजा का इस्तेमाल अभी करना पड़ेगा आपको। मेरे पास किसी ने बोला है कि मेरे पास कुछ लाखों सीआरयू पड़े हैं और मैं उसको स्टेक करना चाहती हूँ। तो क्या ये है? बिल्कुल। और क्या मैं ये जो यूएनटीबी जो मैंने उपार्जन किए हैं, जो स्टेकिंग है, अगर मैं उनको खोल दूं तो क्या मैं उसको आज बेच सकते हैं? आप बिल्कुल बेच सकते हैं। ये आप कभी भी बेच सकते हैं। अगर आपके स्टेकिंग है, आप स्टेकिंग कैंसिल करके आपके पास जो धनराशि आएगी आप उससे आप कर सकते हैं। तो कुछ और प्रश्न देखते हैं। और आ, अगर आप बेचने की बात करते हैं तो सिर्फ रिलीज सीआरयू ही बेचेंगे। आप बेच पाते हैं। स्टेकिंग का मतलब है कि आप भविष्य के लिए आपने कुछ टोकन्स जो हैं वो आपने जमा कर दिए हैं। तो तो
किस अवधि के लिए आप स्टेकिंग कर सकते हैं। आप देखिए, कोई भी इसमें समय की कोई सीमा नहीं है कि आपको सिर्फ एक बटन दबाना है स्टेकिंग के लिए, और आपकी स्टेकिंग हो सकती है, और आप अपनी स्टेकिंग एक बटन दबा के भी खत्म कर सकते हैं। और लेकिन जब आप अपनी स्टेकिंग खत्म करना चाहते हैं तो आपको 72 घंटे का अंतराल आपको इंतजार करना पड़ेगा, तभी आप ये कर सकते हैं। और ये इसलिए कि अगर कभी कोई गलत खबर या मंदी की खबर बाजार में आती है तो आपको कुछ वक्त मिलेगा और आप एकदम उसको नहीं बेच पाएंगे। तो आप इस चीज का ध्यान रख सकें कि कई बार अफवाहों पे मूल्य बहुत नीचे हो जाता है, तो आपको इन सब चीजों का ध्यान रखना होगा। तो इसलिए आपके पास 72 घंटे की सीमा होती है कि आप अनस्टेकिंग करके आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो तो कई बार ऐसा होता है कि ये 72 घंटे इसलिए भी जरूरी होते हैं क्योंकि जब ये अफवाहें जब बीत जाती हैं तो लोगों को पता चलता है कि उसके दौरान उन्होंने बहुत ज्यादा नुकसान कर लिया। तो आपको नुकसान से बचाने के लिए ये 72 घंटे की सीमा रखी गई है। क्या अगर मैं ठीक समझ पा रही हूँ तो 1000 CRU जो है वो 40 UNTB के बराबर है। देखिए, बिल्कुल ठीक नहीं है ये आज के तारीख में एक हम लोग एक गन्ना के हिसाब से हम इसको कर रहे हैं, कोई ये सटीक भाव नहीं है। तो आप ये चीज जान के चलें कि अगर आज आप ये हस्तांतरण करते हैं तो जब लोग स्टेकिंग शुरू करेंगे तो सबसे कम मूल्य जो आएगा वो ये आएगा जो अभी आपके सामने है। और अगर सभी पार्टनर्स अपने CRU को स्टेक कर देते हैं तो 40 UNTB सभी को मिलेंगे 1000 CRU के ऊपर। पर ये एक कोई सटीक भाव नहीं है, ये एक अंदाजा ही है। अगर मैं 1 लाख CRU को स्टेक करूं और 1 मिलियन CRU को स्टेक करूं तो क्या फर्क है? तो आपको ज्यादा UNTB मिलेंगे, क्योंकि आप आपको 1 मिलियन CRU जो है वो आपको ज्यादा UNTB देंगे 1 लाख CRU स्टेकिंग के बराबर के। तो बहुत सारे प्रश्नों को दोबारा लिखा जा रहा है। ये वेबिनार जो था बहुत अच्छा रहा। हम लोग काफ़ी बिजी हैं। बहुत हम लोगों ने सुबह सुबह ट्रेनिंग की, प्रशिक्षण दिया, और हम लोग जानते हैं और धन्यवाद देते हैं अपने अनुवादकों का जो हमारे साथ बने हुए हैं सुबह से। और मैं बस इतना चाहती हूँ कि आप लोग मेरी तरह ही बहुत प्रेरणा महसूस कर रहे होंगे और उत्तेजित और उत्साह महसूस कर रहे होंगे कि हम लोग अपनी सालगिरह में कुछ अच्छे समाचार आपको लेके आएंगे। तो इसीलिए आप सबको मैं यहाँ पे आपसे मैं विदा लेना चाहूंगी। धन्यवाद, शुभ संध्या और शुभ रात्रि। धन्यवाद।